बढ़ते जाएगा ये। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है हमें। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको थोड़ा फ्लो बता देता हूँ। समीक्षा को तो पता है ना समीक्षा? चलिए, तो मैं आपको थोड़ा फ्लो बता देता हूँ। हाँ 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 हाँ। क्विक शॉट मर्ज शॉट किस में आते हैं समीक्षा? समीक्षा। हाँ 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 हाँ। आले है दूसरी। समीक्षा, क्विक शॉट मर्ज शॉट किस में आता है? रिकर्जन में आता है। किस में आता है कि नहीं समीक्षा? समीक्षा को बोलते नहीं कि चलिए। तो क्विक शॉट और मर्ज शॉट जो है ना वो आपका रिकर्जन के अंदर ही आता है। ठीक है, और वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, हम उसको समझेंगे। हो सकता है कि आपको पेशेंस लगेगा उसको समझने में। आपको पेशेंस रखना है गाइस। ओके, बी पेशेंस, हैव लाइक डेवलप पेशेंस। डीएसए में बहुत पेशेंस लगता है। ओके, तो रिकर्ज सॉरी, क्विक सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। ओके, जैसे योगी सर ने बताया 2D एरे हमारा बाकी है। ओके, उसके बाद में क्विक सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है ये वाला। क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट। तो ये जो क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट है ना, और ये 2D एरे, हम इसको रिकर्जन में ही कर रहे होंगे। ठीक है। ओके, तो मैंने 1D एरे के क्वेश्चन, मैंने डायगोनल सम लिया था ना लास्ट टाइम? मैंने डायगोनल सम नहीं लिया आपका योगी सर? डायगोनल सम वाला क्वेश्चन नहीं लिया 2D एरे वाला? प्लेलिस्ट है मुझे मेरे पास, चेक करना पड़ेगा। बट व्हाट डू यू थिंक गाइस, क्या मैंने डायगोनल सम का एग्जाम का क्वेश्चन लिया था क्या? लिया था ना? मुझे ऑनेस्टली बताओ, अगर नहीं, क्योंकि हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है मुझसे बैच के लिए लिया होगा। आप बताइए अपने साइड से। लिया था ना? तो डायगोनल सम क्या होता है? ये हमारे पास 2D एरे होता है। ओके, एंड ये हो गया हमारा 2D एरे। डायगोनल का मतलब क्या होता है? ये होता है डायगोनल। ओके, इसको बोलते हैं हम डायगोनल। ओके, तो इसको में एक तो हमारा होता है, हम्म, ओके, प्राइमरी डायगोनल पीडी, एंड एक होता है सेकेंडरी डायगोनल एसडी। आप किसको भी प्राइमरी किसको भी सेकेंडरी बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, तो उसके अंदर फिर हम सम निकालते हैं। प्राइमरी डायगोनल सेकेंडरी डायगोनल का सम निकालते हैं। ये तो 2D एरे का क्वेश्चन हो गया। और भी आई थिंक मैंने क्वेश्चन करवाए थे 2D एरे के ऊपर। अगर आपको 2D एरे के ऊपर क्वेश्चन आप चाहते हो कि मैं फिर से रिवाइज कर लूँ, मैं कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो डोंट बी वरीड गाइज। मैं आपको जितना हो, जितना मेरे से हो सकता है उतना ज़्यादा मैं आपको डिलीवर करने का ट्राई करूंगा। एक्चुअली मेन कंस्ट्रेंट इज द टाइम एंड लाइक कंसिस्टेंसी, हाउ मच एफर्ट यू विल यू पुट इन दिस। ओके, तो मैं आपको थोड़ा रोड मैप बता देता हूँ कि मैं क्या आपको लेने वाला हूँ, कि कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। थोड़ा रोड मैप की देख लेते हैं। ओके, रोड मैप देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अभी तो हमने एरे के ऊपर, एरे जो है ना, एरे देख लिया है। उसके ऊपर क्वेश्चंस भी बना लिए, जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उतना बनाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस पॉइंट पे हम सीखने वाले हैं रिकर्जन। ओके, और रिकर्जन बहुत ही क्लासिक है। अगर आपको लाइक अगर हमें, ओके सॉरी, अगर हमें ऑप्टिमाइज करना है ना कोड, तो रिकर्जन बहुत ही ऑप्टिमाइज कर देता है। तो हम रिकर्जन पढ़ेंगे। रिकर्जन जैसे ही हो जाएगा, तो मैं आपको रोड मैप बता रहा हूँ आपको क्या करना, कैसे कर रहे हैं हम। जैसे ही हो जाएगा, फिर हम बैक ट्रैक चालू कर देंगे। बैक ट्रैकिंग जो समीक्षा का शुरू है अभी। ठीक है, बैक ट्रैकिंग हो जाएगा, फिर हम बढ़ जाएंगे लिंक्ड लिस्ट पे। लिंक्ड लिस्ट, क्योंकि बैक ट्रैकिंग जो है ना लिंक्ड लिस्ट पे यूज़ होगा। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि बैक ट्रैकिंग किस तरह से लिंक्ड लिस्ट के ऊपर यूज़फुल होता है, बहुत यूज़फुल है। रेदर देन अगर आप लाइक लूप यूज़ करोगे, तो इट विल मेक कोड अ लॉट ऑफ बल्की। इट इज़ नॉट गुड, बहुत लंबा लिखना पड़ता है। लिंक लिस्ट के बाद में हमारा चालू हो जाएगा स्टैक। ओके, फिर क्यू। ओके, देखो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्लेसमेंट कोई भी क्रैक करना है, आपको अच्छा प्लेसमेंट, ऑफ कोर्स यू वांट टू क्रैक प्लेसमेंट, तो आपको किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है? ठीक है, सबसे ज़्यादा किस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 70 to 80% जो क्वेश्चन है ना, वो उससे भी ज़्यादा 70 to 80% जो है ना क्वेश्चन, आपको एरे के ऊपर देखने को मिल रहे होंगे। एरे के ऊपर, अब उसमें रिकर्जन हो सकता है, उसमें अलग अलग अप्रोचेस लग सकते हैं। दैट इज नॉट प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन आ जाएगा। बाय लाइक बाइनरी, लाइक ओके, बाइनरी का क्वेश्चन आ जाएगा। ओके,
तो ये डिपेंड करता है कि एरे के क्वेश्चंस भी, एरे इतना इजी नहीं है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं एरे के ऊपर। बट मोस्टली जब आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको एरे के ऊपर मिलेंगे। तो आपको इतना बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, खुद से उठाओ क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करो, ये आपको कोई करके नहीं देगा। आपको खुद से ही करना पड़ेगा। आप अगर कोई भी आपको इतना 100% आपको प्रिपेयर नहीं करके देगा, एफर्ट तो आपको ही करना पड़ेगा। रोज के 2 क्वेश्चन उठाओ, 3 क्वेश्चन उठाओ, उसमें कुछ लाइक आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताओ, मैं आपको समझा के दूंगा। बट इनिशिएटिव तो आपको लेना पड़ेगा। ओके, 70 to 80% जो क्वेश्चन है वो एरे के ऊपर आएंगे। ओके, फिर उसमें रिकर्जन भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रिकर्जन पे भी बेस एरे के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बैक ट्रैकिंग बहुत कम पूछता है, बहुत ही। अभी तो मैं एक्चुअली मैं इंटरव्यू लिया भी हूँ और कोडिंग टेस्ट भी लेता हूँ बहुत सारे जो नए ज्वाइन करते हैं। तो बैक ट्रैकिंग बहुत ही कम पूछता है। अगर बहुत ही एक्सपीरियंस मांग रहा है, सपोज हम कंपनी में सीनियर सीनियर लोगों को जो ना हायर कर रहे हैं फॉर सीनियर डेवलपर, बैकएंड सीनियर बैकएंड डेवलपर, तो उसको बहुत सारे बैक ट्रैकिंग भी पूछते हैं। तो उस वो अच्छा होता है कि अच्छा उसको बैक ट्रैकिंग का आइडिया है, कैसी चीज़ें कर रहे हैं। तो ये बहुत ही आपको रेयर मिल जाएगा, रेयर। ओके, बट इसके ऊपर कुछ 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 जो ये है ना, वो जैसे एक क्विक शॉट है, हो सकता है आपको क्विक शॉट पूछ ले कि अच्छा आपको बैक ट्रैकिंग आता ही नहीं, वो क्विक शॉट पूछ लेगा। मर्ज शॉट जो है वो पूछ सकता है, मर्ज शॉट भी है, क्लासिक एल्गोरिथम है। उसके बाद में एक जो है उसको बोलते हैं हम टावर ऑफ हनोई, ये पूछ सकते हैं, है ना, टावर ऑफ हानोई। ओके, ये पूछ सकते हैं। उसके बाद में टाइलिंग प्रॉब्लम होता है, बहुत ही समीक्षा लिया है ना हमने, टाइलिंग प्रॉब्लम, टाइलिंग प्रॉब्लम है, ये ले सकते हैं। ओके, तो मैं आपको एक लिस्ट भेज दूंगा जिसके अंदर जो जो क्वेश्चंस है ना, जो जो हम बनाएंगे वो आपको भेज दूंगा। और ट्रैपिंग रेन वाटर है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा हो सकता है तो। ओके, वो क्लासिक क्वेश्चंस हैं। तो ये पूछ सकते हैं आपको, मर शॉट निकाल के दिखाओ, ये करके दिखाओ। ओके, और आप जब कॉलेज में बैठोगे ना तो वहाँ पे बहुत कम कंपटीशन होता है। लिसन वेरी केयरफुल, आप कॉलेज में बैठोगे, आपको कंपटीशन आपके कॉलेज वाले जितने लड़के लड़कियां हैं उनसे होगा, और मोस्ट ऑफ 90% तो वो टाइम पास ही होते हैं, कोई करता ही नहीं है। कोई प्रिपेयर नहीं करता आजकल, टाइम पास ज़्यादा होता है, प्रिपेयर कम होता है। तो अगर आप मेहनत करोगे तो यू कैन क्रैक इट। ठीक है, दैट इज़ द एडवांटेज यू हैव, अगर आप मेहनत करोगे तो। बैक ट्रैकिंग के बाद में लिंक लिस्ट आपको बहुत कम पूछेगा। हो सकता है कि कुछ आपको ट्रैवर्सिंग बोल दे, कुछ क्लासिक क्वेश्चन होते हैं जैसे रिवर्स लिंक लिस्ट, ये बहुत क्लासिक क्वेश्चन है। रिवर्स, एल एल लिख देता हूँ मैं, लिंक लिस्ट ये वाला है। और ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं अभी याद नहीं आ रहा है जो कि मैंने कर रखे हैं। तो वो वाले क्लासिक एल्गोरिथम पूछ सकते हैं इसके अंदर। और थ्योरी इसमें बहुत सारा पूछ सकती है कि कैसे हो सकता है, क्या होता है। आपको थ्योरी बहुत अच्छे से करके रखना है, वैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही क्वेश्चन करके रखना है आपको। ये भी आपको रेयर देखने को मिल जाएगा कि कोई कोई जो कंपनी ना लिंक लिस्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछ रही है। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है आपको कॉलेज का जो है तो। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके बनेंगे एरे के ऊपर। फिर भी आपको एरे और लिंक लिस्ट अच्छा करके रखना है। एरे लिंक लिस्ट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अच्छी मेहनत करो। अगर एरे के ऊपर क्वेश्चंस आता है तो आपका ये कमिटमेंट होना चाहिए कि इसका ये तो क्वेश्चन मैं जाने दूंगा हाथ से। ये तो मेरे को देखो टोटल जो है 3 क्वेश्चन आते हैं करने के लिए। ओके, सपोज मैं आपको बता देता हूँ, 3 क्वेश्चन आते हैं आपको, 3 क्वेश्चन है ना। सॉरी गाइज, मैं आपको थोड़ा बताता हूँ फिर मैं आपको आगे लेके बढ़ता हूँ। 3 क्वेश्चन में से आपका क्या होता है, देखो 3 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो ऐसा नहीं पकड़ते। अगर आप बहुत स्मार्ट है तो आप कर सकते हो। बट 3 क्वेश्चन में से आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, उसके तीनों टेस्ट केस ट्रू हो गए, तीनों टेस्ट है ना वो हो गया ट्रू, तीनों टेस्ट केस ट्रू हो गया। दूसरा जो सपोज दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में का आपका ओनली वन ही टेस्ट केस ट्रू सॉल्व हुआ है, और तीसरा में का तो है ना एक भी नहीं हुआ, जीरो। तब भी आपका जो है ना वो हो सकता है, माने तब भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो मोस्टली आपको ना 3 में से एक क्वेश्चन तो एक्चुअली करना है, और एक में से दूसरा, अगर दूसरे के अगर एक भी टेस्ट केस निकल गया, या फिर इसका भी एक निकल गया टेस्ट केस, तो भी कई बार हो जाता है। बट कंपनी भी फिल्टर करना होता है ना कंपनी को। तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि मैं हैरी के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस करूँ। खुद उठाओ क्वेश्चन, मुझे पूछो, मैं बताता हूँ आपको, कुछ समझ में ना आए बट खुद से आप प्रैक्टिस करना चालू कर दो गाइस। दैट्स आई रियली वांटेड टू लाइक रियली वांटेड माय एक्सपीरियंसेस मैं आपको बताना चाहता हूँ। रियली आपको डीए से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज इन माय टाइम एक्चुअली in lectures I've been like sitting on the back bench and solving the DSA questions, so I'm not having that much attention in the classroom.
डीएसए करना पड़ेगा आपको, जितना एफर्ट मारोगे आपको उतना समझ में आएगा। ओके, दैट्स ऑल आई वांटेड टू हैव। आपको एरे के ऊपर अच्छा करना है, बैक ट्रैकिंग मैं आपको जो जो बताऊंगा आपको वो करना है। और एरे के ऊपर के क्वेश्चंस तो आप बहुत प्रैक्टिस करो जितने कर सकते हो। आप यूट्यूब के ऊपर जाओ, यूट्यूब के ऊपर आपको लीड कोड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लीड कोड का प्लेलिस्ट। ओके, लीड कोड का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो उसमें ना उन्होंने जो है ना क्लासिक क्वेश्चन लीड कोड के सॉल्व करवाए हैं, उसको देखो, वो करो, तो वो आपको और बेनिफिट करेगा। ठीक है, तो आपको फोकस करना है एरे के ऊपर मोस्ट, बैक ट्रैकिंग के ऊपर भी अच्छे से पकड़ बनाना है, सॉरी रिकर्जन के ऊपर भी अच्छा पकड़ बनाना है। रिकर्जन अच्छा हो जाएगा तो ही आपका बैक ट्रैकिंग आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ये चैन है। अगर आपका रिकर्जन अच्छे से होता है तो ही बैक ट्रैकिंग आएगा, और बैक ट्रैकिंग आएगा तो ही लिंक लिस्ट आएगा। तो ये जो है ना, ये विंडो है, यहाँ से यहाँ तक, ये लिंक लिस्ट तक, यहाँ तक आपको अच्छे से करना है। फिर हमारा स्टार्ट हो जाएगा स्टैक, फिर हम स्टैक करेंगे, स्टैक के बाद में फिर हम क्यू पे बढ़ जाएंगे। देखो यहाँ पे जो है ना, ये होता है बहुत ही रेयर चीज़। पूछेंगे तो मैं तो मुझे तो पता नहीं आजकल पूछते भी है कि नहीं, पूछ भी सकते हैं, बट इस पे ना ये आपको पूछेंगे नहीं वो। बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ही पूछती हैं, कॉग्निजेंट भी नहीं पूछती है। मैंने दिया है उसका तो उसने पूछा नहीं मुझे। तो अ, ये आपको इतना नहीं फोकस करना है, बट हाँ आपको अच्छे से पकड़ होना चाहिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए स्टैक कैसे काम करता है। उसके ऊपर भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। फिर स्टैक क्यू, और फिर हम बढ़ जाएंगे ट्री के ऊपर। ओके, तो हम ट्री और ग्राफ बाद में कर रहे होंगे, बट इसमें भी आपको ट्री और ग्राफ है ना, ये कोई भी कंपनी, किसी भी कंपनी का इतना पोटेंशियल नहीं है कि आपको आए और ट्री और ग्राफ पूछ ले। ट्री और ग्राफ पे क्या पूछेगा, और ट्रैवर्सिंग पूछ लेगा, है ना, ट्रैवर्सिंग पूछेगा वो। उसके बाद में आपको प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर पूछेगा, है ना समीक्षा, है कि नहीं, प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर, है ना, ऑर्डर ये पूछेगा। उसके बाद में बाइनरी ट्री पूछेगा, बाइनरी ट्री ये पूछेगा। ओके, तो इनको आपको करना है। देखो ट्री और ग्राफ जो है ना, इसको अगर आपको लाइक अगर आप बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, फेसबुक ऐसे में काम करोगे तो वहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपको ट्री का मिल जाएगा। क्योंकि ये वो पूछते नहीं, वो एरे वैरे कुछ नहीं पूछते इतना। उनको पता है उनका जो डिमांड है वो ये, तो इस पे बहुत पकड़ होना चाहिए हमारा। ट्री बहुत मुश्किल है, ट्री और ग्राफ, इसमें भी आपको रिकर्जन लगेगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू हैव यू हियर। एवरीथिंग दिस इज क्लियर। आपको इस पे फोकस करना है, ब्लू लाइन से लेफ्ट में। आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं आपको इधर ध्यान ही नहीं देना है, ध्यान देना है ऑफकोर्स, आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। बट मोस्ट ऑफ जो चीज़ें हैं ना वो इधर कवर हो रही होंगी, किसके इधर, इधर वाली में। ठीक है, और मैं आपको एक और बताया हूँ कि आपको खुद से क्वेश्चन उठाना है। आप गिग फॉर गिग्स के ऊपर जाओ, आए के सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, ग्रुप में बैठो, खुद से सोचो कैसे निकल सकता है। अगर नहीं आ रहा तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके थोड़ा हिंट देता हूँ, अच्छा ऐसे करिए। जितने क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे ना, तो आप बेहतर बनते जाओगे उसके अंदर। एटलीस्ट इन अ डे यू शुड प्रैक्टिस 2 क्वेश्चंस, दैट इज लाइक अ वेरी मिनिमम क्वेश्चंस यू हैव। और जो अच्छे अच्छे कंपनी में प्लेस होते हैं ना, वो पहले ही डीएसए कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर से डीएसए करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर वो 1 1.5 साल डीएसए करते रहते हैं, फिर डेवलपमेंट करते हैं। तो दैट्स वाई अगर आप जल्दी ज्वाइन करते हो तो फिर एक एडवांटेज मिलता है हमें, अगर आप लेट करते हैं ना तो फिर लेट का लेट हो जाता है वो। चलिए, तो ये है मेरा आज का आपको सजेशन, दैट्स यू हैव टू फोकस ऑन। योगेश्वरी ने जो मुझे बताया है कि आपको लाइक एक मर्ज शॉट, क्विक शॉट, वो मैं, वो जो है ना वो रिकर्जन के ही एक पार्ट में आता है। तो विदाउट मर्ज शॉट जो है विदाउट रिकर्जन नहीं होता। दैट्स व्हाट वी हैव टू लाइक कीप इन आवर माइंड। लेट्स ट्राई टू गो फॉर द टुडेज टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट कर रहे होंगे रिकर्जन। ओके, और हैव यू हियर्ड अबाउट रिकर्जन गाइस बिफोर? आपने कभी रिकर्जन का नाम सुना है? ओनली मींस हैव यू हियर्ड दिस टर्म बिफोर? व्हाट इज रिकर्जन? हम्म, हाँ, समीक्षा आप बताओ रिकर्जन क्या होता है, सॉरी नॉट एक्चुअली समीक्षा, हाँ धनश्री, योगेश्वरी, हैव यू हियर्ड अबाउट रिकर्जन बिफोर? अच्छा, वो ओनली नाम सुना है आपने, हैव यू हियर्ड ओनली नेम ऑफ इट एंड नॉट एक्चुअली एंड लाइक नॉट हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इट इज? ओके, सो सी, अगर मुझे कोई भी काम ना रिपीटेडली करना है, आई विल जस्ट आस्क यू समथिंग।
uh, suppose I wanted to print the number. Okay, print number from 1 to 10. Okay, so if I wanted to print the number 1 to 10, okay, uh, what actually we have to use? What we use? Do we write print system dot print system dot out dot print 1, system dot print 2, 3, ऐसे लिखते हैं क्या हम? Do we write like this guys? 6 7 8 9 10 ऐसे लिखते हैं? ऐसे तो नहीं लिखते ना? हाँ समीक्षा। ओके, सो व्हाट वी यूज गाइस हियर? क्या यूज करते हैं? We use a loop, right? We have the concept of loop, right? Okay, so when we use a loop, actually if you have to tell me that, okay, in this case I will use a loop, so how will you determine कि अभी मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा लूप? तो लूप के बगैर काम नहीं होगा, तो मैं इसको नहीं करूँगा। तो कैसे पता चल देगा कि आपको लूप यूज करना है? हम्म। ओके, हम लूप कब यूज करते हैं? हाँ, वेरी गुड समीक्षा, बहुत अच्छे। इफ आई वांटेड टू डू समथिंग रिपीटेडली, ओके, सो जब भी हमें कुछ भी काम रिपीटेड करना है ना? क्या करना है? रिपीटेड करना है। अगर कोई काम मुझे रिपीटेड करना है, तो क्या मैं उसके लिए रिपीटेड कोड लिखता हूँ क्या? क्या मैं उसके लिए रिपीटेड कोड लिखूंगा? वो तो अच्छा नहीं होगा ना, जो कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। दिस इज रॉन्ग आइडिया ना? Writing a repetition of code will create redundancy in your code, will make your code bulky, affect the performance of it. Okay, and we don't want our code to be bulky. Okay, that is keeping in mind. Less is more. Okay, guys, we have like less is more. Okay, always remember, more is not more, less is more. In our code, less is more. Okay, so if I want to do anything repeatedly, I'm not going to write that particular thing again and again. Instead of that, I can use a loop. So okay, so I have got this in your mind. I have till here I have got that. Okay, if I want to do anything repeatedly, I need to use a loop. Okay, okay. So first option is we have a loop. Second option what we have. So if you wanted to do anything repeatedly, without using loop, suppose I have an option of loop. Okay, I can use a loop to do repeatedly. Of course, it is why we use the loop, to do something repeatedly without writing it again and again. Okay, okay, so I want to do something repeatedly, but I don't want to use a loop. I don't want to use a loop. Okay, then if you wanted to do something repeatedly and you don't wanted to use a loop, you have another option. Okay, and what that option is, it called recursion. What it's called? Recursion. समझ में आ रहा है? Okay, so with the help of recursion you can do same thing again and again. You can do it. Okay guys, okay, so we have another option which is recursion here, which is new. Okay, he is not our friend right now. Okay, loop. Okay, he's our like a very good friend first, but okay, recursion is new, and we will like need a time to get familiar with the recursion. He's a new, right? Whenever anyone is new, it needs a time to be familiar. Okay, so with the recursion we can do the same thing repeatedly. Okay, so when we talk about loop, we what we call to the loop, guys, do you know any other name of loop? So we call loop alteration, right? है ना? Yes guys, have you heard this name alteration? Hmm? What is actually means alteration or iteration? Okay, we call it iterative statement, right? What is meant by iterative? You are doing it again and again. Suppose you are writing that particular statement again and again. In childhood we have not that we have very uh, very difficult for us to remember the words, and we have dictionary. Maybe you have that phase that time as well in our like childhood, 3 4 or 5 class. We have a dictionary, and in that we have to every day we have to remember 5 words. And because in our classes the ma'am will ask 5 words, okay, every day. Okay, so to understand it we say it again and again.
like persist, 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 and meaning of it. Okay, the same thing. It alteration or iteration means to do something repeatedly. Okay, if you are reading the particular phrase again and again, 10 times, 20 times, 100 times, you are iterating it. Okay, you are again and again going and reading the same thing. It is called as alteration. Okay, the first, if I wanted to do anything repeatedly, first way I have is alteration, and second way I have, if I don't wanted to use alteration, I can use recursion. Make sense? And suppose I wanted to do, okay, that much I got it. So if I wanted to do anything repeatedly, okay, I have two options. First I have, which is alteration. Okay, alteration means iteration. Iteration means loops. Okay, any loops, while loop, do while loop, for each loop, any loop you can like you have in your mind right now, any loop. Second we have is recursion. Okay, so guys, if the both are doing the same thing, if both are doing repeated work, okay, so loops is also being used for doing repetition of work, and we have recursion as well. So why we have a two of them? Actually, suppose I wanted to do something repeatedly, and for doing anything repeatedly, why do I have two options? I have alteration, I have recursion. So why do we have two options? Why not one? Because there are some problems which is very easy to solve with recursion. Okay, if you will try to use loop there in that problem, you will get, your code will get lot of complexity. You will have to think of lot of deeper and very complex logic, and your code will bulky in some problem. You will have that problems. Okay, you will face these issues that using loop there is very complex. It is making your code even more complex, bulky, and we don't want that. Okay, instead of that, we can use recursion there. So there are some problems, listen very careful guys. There are some problems that we can solve with the help of recursion, and in a best efficient way. Okay, and if I, there is another thing which is called as a time and space complexity, that if you wanted to reduce the time and space complexity, we use recursion there. Okay, so both have their advantages and disadvantages, of course. mm, there are some problems which, if you will use a recursion there, your code will again have a lot of problems or complexity. Both have their own behavior, so we have to choose. Okay, so I have this problem, which will work best for me, loop or recursion? Sometimes loop work well, but sometimes it's gives us a lot of complexity. We don't want that. So for that we have recursion. Okay, and it is very fun to understand about recursion. Okay guys, so if I wanted to do anything repeatedly, I have two options. First is alteration, loops, iteration, and second is recursion. Okay, that makes sense till now. Okay, great. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. Okay, let's move forward and try to understand this recursion. Of course, we will go slowly, slowly. Samiksha, you have to work hard. Don't go slowly. Okay, I will give you some problems to solve on the backtracking. Work on that. Okay, so what is actually recursion is, we have loop. Okay, loop is very familiar. We are familiar with this loop. Now let's try to talk about recursion. What it is, how it look likes, and uh, how we will try to understand this recursion in the best possible way that we will think of. And I will give you a very good example. Okay, and Saviksha, actually, what you afraid a lot, is there anything that you afraid a lot from? Do you afraid from cockroaches, lizard, and the dogs and monkey? What actually is that which you afraid a lot from? Hmm? Cockroach? Nothing. Okay, that is the exceptional case. समीक्षा, हमें यहाँ पे exceptional case को नहीं देखना है, because no one, like everyone is not like you ना, like a very strong and unafraid personality.
So okay, so you don't afraid from anyone and anything, but for taking example, choose anything you afraid from. Hmm. Okay. Hmm. Okay, Yogeshri, what do you afraid from? Or you would also don't afraid from anyone? Is there anything that you're afraid from? You're afraid from lion, tiger, Samiksa? Hmm. No. So if I will throw you in the jungle with the tiger, will you be happy? Okay. Peaceful life, right? In the end, it doesn't even matter. Okay. So in my I will tell you the secret. I have not told this anyone. Okay, I afraid from what? Uh, Let me think because I afraid from lot of things. Okay, I afraid from lizard actually. I don't like it. Okay, sorry, it's my personal opinion. Don't be very angry on me. I don't like it. Maybe sometimes it just fall on your. Okay, I have bad experiences. What is your cousin? Suppose you are sleeping, and of course you will sleep. Okay, tough day we needs a better rest. And suppose you are sleeping, and how to draw this? Let's draw this. Okay, and here it is your bed and you are just sleeping peacefully. Okay, and I know it's looking very weird, like post to sleep. We will also have a pillow here, and actually I have a blue pillow, but okay, let's mark it this is pillow. And what we need a blanket. Okay, so let's have a blanket here. Okay, so in which have you have cover your legs. Okay, so this is your blanket, and actually you are sleeping. Okay, don't wake up. Okay, you are sleeping, uh, and here you are sleeping in your home, right, in your bedroom. Okay, so in your bedroom you are sleeping. Okay, so guys, just tell me, your bedroom is physically exist or it is just imagination? What do you think? It is physically exist, right? It is there. So no one will say, okay, I'm sleeping on bed and my bed is virtual, right? It doesn't exist. That is very weird to have example. Okay, suppose you're sleeping, and of course, when you fall in sleep, what you see? What do you see? Yeah, you say something. Sometimes you see ghost in your dreams. Sometimes you see your childhood thing. Okay, a lot of things happen. Okay, so when you sleep, what you see? You see dreams, guys. Everyone get dreams, and sometimes we remember those dreams. Do you know that if you wake up in morning and still you remember those dreams? That is quite interesting. Okay, so okay, you are sleeping. You are dreaming about something. Okay, so here is a dream. Okay, so this is your dream. Okay, guys. Uh, I don't know how actually your dream is, but okay. Sometimes it's very, very horrible dreams we have, like a ghost, and okay. So I will not say anything because I don't wanted this person to be wake up because he will be wake up. Okay, if he will have a ghost as in the dream, he will be wake up, right? Okay, fine. So in if from this bedroom or you have sleep, you have got this dream. Okay, and what actually you have this dream into your dream? See, guys, very interesting. In your dream, actually you can see the same thing, which is the bed. Okay, you have. It is very weird example, guys, but okay, it will be interesting. Just be with me. Okay, okay. What you are uh, having in a dream. So this is dream. Okay, guys, this the cloud. It is a dream. Okay, I will just use another pen that will make more sense here. Okay, here you have a bed, same bed. What actually your dream? So this is your dream. Okay, okay, and what you can see? You can see in your dream that you are sleeping on the bed. Same thing you are seeing. You are having this dream that you are look yeah means you are sleeping on the bed. Okay,
in your dreams actually you can see that, okay, you are sleeping in your bed. Oh, sorry, in your dream you are having this, okay. And here again you have this person, because he's sleeping, right? In your dream he is sleeping, okay. He is getting another dream, and again what in that dream he is looking someone is sleeping on the bed, and this is you. Make sense, guys? It is again a dream, okay. Fine. Okay, I will just remove this system under print here for to let you understand this. It is very fun. Okay. Now, in his dream, means what I will say. Let's call it. This is A. This is B. This is C. Okay. So C in, because C actually in the dream. C is in the dream. C, not a C. Okay. Okay. So in a C, it is in the dream, and she can see that, okay, someone is again sleeping on the bed. It is a dream D. Let's call it a dream D. Make sense, Samiksha? Okay. समीक्षा समझ में आ रहा है? समीक्षा इतने सारे ड्रीम होते ही नहीं ना, इसलिए ओके, लेट्स ट्राई, लेट्स सी. So, listen at the, like, what I'm trying to say. You are sleeping on the bed. Of course, you sleep on the bed and you shoot. You are sleeping on the bed, and the bed is physical. You are physical. Of course, you are physical. Okay, I can see you. Maybe Samiksha can see you. You are physically present. This is a physical world. Okay, so where is my, okay? So this is a physical world. This is a reality. Okay, this is a reality. Okay, because it physically exists. Okay, it is a reality that you are sleeping in the bed. I'm sorry, on the bed. In your dream, actually in physical dream, you are getting a dream. This dream you are getting, okay, because of course dream will come from you guys. Without you, dream will be nothing, right? In your, from here you have got this dream, okay. And what you can see in your dream, someone is sleeping on the bed. Makes sense? You are looking, okay, someone is sleeping and it is you. You can see you are sleeping on the bed. समझ में आया? समीक्षा, योगेश्वरी, समझा? ओके, ड्रीम ड्रीम समझ में आएगा. यहाँ तक समझ में आया? ये ड्रीम बी तक समझ में आया? You have a dream in that you can see you are as of your own self sleeping on the bed. क्योंकि आप ही तो सोए हैं ना. आपका बेडशीट का भी सेम है, पिलो भी सेम है, बट मैंने ड्रॉ नहीं किया बिकॉज बहुत गंदा ड्रॉ करता हूँ मैं. तो ओके, सो ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड. ऑफ कोर्स this dream B is a virtual. He's not. It is not a reality. It is a dream. Okay, that's I have written dream. Okay, so in dream here in the dream B has another dream that, okay, someone is sleeping on the bed, and this is a dream C. Make sense till now, Yogeshwari, Dhanasri? In dream you are getting a dream. That is a weird example. In dream you are having a dream. So A, in your bedroom you have a dream. Dream B, the dream you have, it is a dream B. Okay, and you are looking at that dream. Okay, I have someone sleeping on the bed. Okay, on the dream B, okay, there is another dream which is dream C, and on the dream C we have another dream which is dream D. Make sense till now? Yes. And in dream D we have another dream. And it will be the last dream you have. And in the dream D, what you have, what you can see, you can see a ghost here. Okay, I don't know, guys, whether you believe in ghost or not, but let's take an example, and we will draw a cute ghost here, which will, okay, how ghost look like actually? Do we have ghost here? We don't have. Okay, let's write here, we will have this. I don't know who is this. It's not me, okay. Okay, so you're getting this, and let's call it your
let's call it a ghost. Okay, you have the ghost in your dream. So dream D has a ghost, means this dream D has seen a ghost in his dream. So what will happen if you will see any ghost? You will, of course, you will wake up, right? You will wake up, will you? Of course, right? We will wake up and we have heartbeat fast. We feel that, okay, is anyone is nearby us? That is exaggeration. So you dream in the dream D, the person is looking, means the one who is sleeping here has seen a ghost, and ghost doesn't look like this guys. Okay, sad face. Actually, it is very has very dangerous face. Okay, okay, okay. So when this ghost, when this in the dream D, he has, okay, or she has seen a ghost, he will be wake up, right? He will be wake up from the dream. समझ आया? Okay, and this dream wake up means you will be come back. Okay, wake up means in the dream D you will wake up. When you wake up, what will happen? You will go back from this D to dream A. Sorry, this, when you wake up from you have seen ghost, then you, it will broke your dream. Okay, whenever ghost seen, it is broke your dream. Okay, virtual dream. Not if you have dream, that is good. uh, so here what will happen? This will be from, you will you will come back from this dream, because you are coming back, you wanted to come back because you don't want to take a risk. You are on the dream D. From the dream D again you will come back from the dream B. Sorry, from D to you will come back to dream C. Again this will again go vanish. From the dream C you will come back to dream B. You will again, this will be vanish, and then you will come back in the your physical world. You will wake up here. You will wake up in your bed and you will drink some water. Okay, so have you understood how it's happening? So when you have seen something, you come back in your real world. You come back, you just wake up, right? That is gone, that dream is gone. You have waked up and you have come back from this ghost dream to dream D, dream C, dream B, and then dream A, because you cannot wake up directly. There are multiple dreams going on. B dream, C dream, D, and in D you have seen ghost. So first you will, I will write a dream ghost. Let's call as a dream ghost. Okay, okay. So when you have seen dream ghost, you will come back from this dream ghost to the dream D. Again, you cannot wake up because you are in the dream D. You are in the dream. You wanted to wake up. You cannot, because so after that you will go from the dream D to dream C. Again, you cannot wake up. You have to wake up in the real world. Okay, you will come back from the dream D to dream B. Okay, again you cannot come back, and then you will come back from the B to the dream A, and you wake up in the reality. That is how it look like. Okay, and that is a recursion. That is the example of recursion. Okay, guys. So it is the recursion which is happening, and what is actually happening here? In your dream, you are getting a dream. That is a special thing to have. In your dream, you are getting a dream, and that in that dream, you are again you having some dream, right? Okay, and until something is unexpected happen, until something you see unexpected, which is very horrible, which is like, which may be very like you're afraid from, you come back. You wanted to come back because you don't want to take a risk, maybe that ghost will capture you. So you wanted to you wanted to come back. So we'll come back from dream ghost to dream D. Again you cannot, because this dream D is again a dream, so you wanted to come back from that dream D to dream C. C from B, and then you will wake up. Okay, so what is happening? In your dream you are having a dream. Okay, in your dream you are having a dream, and in that dream again you are having another dream. And when something unexpected happened, you wanted to come back, you wanted to wake up really, to like, because of course you wanted to wake up. So this is how it look like. This is called as recursion. What is happening here? You, in your dream you are getting another dream, in that dream you are again having another dream. That is difficult, right? Difficult to digest that. In your dream you are having a dream, and that in that dream you are having another dream. In a dream, that is you which is sleeping in bedroom, you have a dream B, and in dream B you are looking at, okay, someone sleeping here, and the person which is sleeping in the dream B is getting this dream D, sorry, B to C. Okay, again this person is sleeping and he's getting some dream. What is dream? This is the dream D. Is again
this dream D, the person is sleeping. Okay, it's you. Okay, sleeping. He got the something very weird dream of the ghost. Okay, he's sad. Okay, of course he was. You don't invited that person in your birthday, so he will be very angry. Okay, so, so that person is this. So you have seen this and you wanted to come back, so you will come back from this ghost dream. Something happened unexpectedly from the dream B. You cannot wake up. Dream D to dream C, C to B, and from B you will come back to the A. You will wake up. समझ आया योगेश्वरी समीक्षा? Now let's try to understand what actually happened, what we do in the recursion. Okay, let's try. When we wanted to understand the recursion, there are three things which is very important to understand. First is three terminologies we have to like we should understand before starting recursion. Okay, first thing is uh, which is recursion call, or I will explain you everything, don't be afraid. First thing what we'll have, we will have a base case. Okay, base case. Second, what we will have, we will have a recursion case. Okay, okay, first is base case, then we have a recursion. Okay, we will call, let's call it a recursive case. Okay, and third we have a call stack. ओके समीक्षा, समझ में आ रहा है? समीक्षा वेरी स्मार्ट, हाँ, तो आपको समझ में आना चाहिए ये चीज़ें. सो थ्री टर्मिनोलॉजी वेरी इज इम्पोर्टेंट. फर्स्ट इज इफ यू वांटेड टू लाइक मास्टर और लर्न रिकर्जन. अगर हम रिकर्जन की बात कर रहे हैं तो हम इन तीनों चीज़ों की बात करे बगैर रह नहीं सकते. दैट इज वेरी लाइक फाउंडेशन. आपको ये समझना पड़ेगा. तो बेस केस क्या होता है? बेस केस का मतलब हम ये एग्जांपल समझते हैं. बेस केस क्या है यहाँ पे? जब आप वापस आने लगते हो, आप वहां से वापस आने लगते हो. कहाँ से वापस आने लगते हो आप? जब आपने कुछ देखा जो कि घोस्ट है, वहां से आपने रिटर्न आना चालू किया ना. समझ में आया समीक्षा योगेश्वरी? आपने वापस आना कहाँ से स्टार्ट किया? रिटर्न आने ने. यहाँ से ड्रीम घोस्ट से ड्रीम डी पे आया, ड्रीम डी से ड्रीम सी पे आया, ड्रीम सी से ड्रीम बी पे आया, ड्रीम बी से आप ए पे आ गए हो. समझ में आ गया? तो आपने वापस आना कब शुरू किया? जब आपने कुछ अनएक्सपेक्टेड देखा. जहां से आप वापस आना स्टार्ट कर देते हो, लिसन वेरी केयरफुल, जहां से आप वापस आना स्टार्ट कर देते हो उसको हम बोल देते हैं बेस केस. समझ में आ गया? इन इन अवर केस हमारा बेस केस क्या हो जाएगा? होस्ट हो जाएगा. समझ आया समीक्षा योगेश्वरी धनेश्वरी? ओके. आप हो सकता है कि वापस ही ना आते. देखो, हो सकता है कि आप वापस ही ना आते. आप ड्रीम डी से ड्रीम, बहुत सारे ड्रीम्स आगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे बढ़ते रहेंगे, खत्म नहीं होंगे. इनफाइनाइट ड्रीम्स हो सकते हैं आपके, क्योंकि वो खत्म ही नहीं हो रहे. तो घोस्ट जो दिखना ना बहुत ज़रूरी है. अगर घोस्ट नहीं दिखेगा तो आप वापस नहीं आ पाओगे. आप बहुत सारे इनफाइनाइट ड्रीम्स में अटक जाओगे. ओके, तो इसलिए घोस्ट का दिखना बहुत ज़रूरी है यार. अनएक्सपेक्टेड कुछ होना बहुत ज़रूरी है जहाँ से हम रिटर्न आ सकें. तो बेस केस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अगर आप बेस केस नहीं लगाओगे, यानी हमारे रिकर्जन में अगर बेस केस नहीं होगा, तो हम कभी रिटर्न ही नहीं आ पाएंगे हमारे अपने रियल वर्ल्ड में. ओके, सो दैट इज बेस केस, जहाँ से हम रिटर्न आना स्टार्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड अ बेस केस. Okay, second we have a recursive call. Okay, what actually recursive, I will tell you. I'm not telling anything which is out of which is getting very difficult for you. What is this basic recursive case? In your in this case, what is happening again and again? Guys, just this is the question I have. What is happening again and again? Recursive means repetition. What is happening in repetition? What is happening? Dreams is going on again and again, right? Yogeshwari, makes sense? Dhanasri, Yogeshwari, dreams is going on, going on. Again, repeatedly you have another dreams. Okay, that is called a dream. So recursive call. I will tell you everything. Don't be like overwhelmed, guys. I will tell you. You are very smart. Okay, you are far better than me. You will get it. Last thing we have a call stack. Okay, what is this call stack? Call stack means what you can see this dream B, then dream C, then dream D, then dream host. It is a different catalog we have. Suppose we have a file. I will tell you.
Suppose we have a file, we have a first page of file, then we have second page of file, that is third page of file, fourth page of file. You have a multiple pages, so that is a different realm you have, you can consider. In A you have different realm, B you have different realm, C you have a different realm. It is like like a journal, it is like a diary you have, which is going on, going on, going on. That is called a call stack. How many dreams you have, it is being, suppose it is being there in the some diary, that okay, first page is your physical dream, then on the other dreams you are having, every dream is like added in the every page, every that one page in your journal, that you can see. That is called as a that is called uh, stacks, like a call stack. And that is वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉल स्टैक सबसे पहले जनरेट होते हैं, क्योंकि ड्रीम बी आया, फिर ड्रीम सी आया, फिर ड्रीम डी आया, फिर बेस केस आ गया, बेस केस यानी गोस्ट वाला। फिर वहां से जब रिटर्न आने लगे ना, तो एक एक स्टैक गायब हो रहा है, क्योंकि अगर ये टर्मिनेट नहीं होगा, सी यहाँ पे फोकस करना मेरे बातों पे, ये ड्रीम्स वैनिश हो रहे हैं, ये वाला वैनिश हो गया, ये वाला वैनिश हो गया, ये जा रहे हैं, जाएंगे नहीं तो फिर वापस कैसे आओगे, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज कॉल स्टैक। ओके, तो एक एक आपके स्टैक में अभी आपको समझ नहीं आएगा कॉल स्टैक, डोंट डोंट वरी अबाउट इट। ओके, बट थर्ड वी हैव अ कॉल स्टैक, एक जर्नल होता है सपोज की, जिसके अंदर सारे के सारे ड्रीम्स आपके, ए है, बी है, सी है, डी है, एक एक के बाद एक के बाद एक पेज में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब आप वापस आओगे तो एक से एक पेज जो है ना वो वैनिश होता रहेगा, गायब होता रहेगा, है ना। जैसे आपने बेस केस वाला देखा, वहां से आपने रिटर्न आ गए तो वो पेज गायब हो गया, फिर आप ड्रीम डी पे आ गए, फिर वो पेज गायब हो गया, फिर सी पे आए वो पेज गायब हो गया, फिर बी पे आए, फिर वो वाला पेज गायब हो गया, फिर आप ए पे आ गए। अब ए पे गायब नहीं हो सकता क्योंकि फिजिकल है, वर्चुअल होता तो अलग चीज है। चलिए, तो दैट इज ऑल वी हैव हियर। अब मैं आपको रिकर्जन का जो एक्चुअल हम पढ़ते रिकर्जन को, एक्चुअल कंसेप्ट है ना, उसको बताता हूँ। तो अ, हम्म, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिकर्जन में क्या होता है, व्हाट एक्चुअली हैपन इन द रिकर्जन। सपोज वी हैव, अभी तक हमने ऐसे देखा है कि सपोज आई हैव अ फंक्शन ऐड, or let's say print info void, and I will not create any class guys here. Okay, void, okay, let's say void say, and what it will say, maybe she will say good morning. Okay, system.out.print good morning. Okay, and right now it is not good morning, okay guys, but okay fine, we have a, suppose we have a good morning here. Okay, so suppose we have a very like we have this function, we have seen this, it is no return type, no parameter function. And of course, if when you create any function, you call that function from the main, right? So main, right, you have a main, which is the entry point of your program now. So you call that say from here, right? Yogosari, Dhanasari, you will call say here, you call say from this main method, right? है ना? Yes, Samiksha, Yogosari, Dhanasari, okay, यहाँ तक हमें समझ आया। So what actually recursion means? Recursion means function calling itself. We are not calling this say from the main. Function calling itself. What happening? Let's understand. Function is calling itself. You are getting dream in your own dreams. Function calling itself. Okay, it is not calling. Okay, calling itself. The same function is calling itself. Same function. Okay, suppose I, from here I have called this void say, and in say we have system.out.print, and after that inside this we are saying say in the same function. So what we are doing, from the same function we are calling the same from the same function we are calling the same function, समझ आया? So inside a say we are calling say, समझ आया? ये समझ आया?
function calling itself. You're getting dream in your own dreams. That dreams again you are having a dream. Okay, fine. So अब इसमें होगा क्या? What will happen? It call a recursive. It call a recursive call. So when we say ना recursive, मैंने आपको बताया ना recursive call. First is base case, second is recursive call. Okay. So what is happening here? And how it will look like. So first of all मैं आपको कॉल स्टैक बताता हूँ. I will tell you something about कॉल स्टैक. कॉल स्टैक क्या होता है? जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करते हो, whenever you call any फंक्शन, वो कॉल स्टैक के अंदर जगह लेता है. अभी मेरी बात समझो. सबसे पहला फंक्शन आपका क्या होता है? आपको अगर स्टैक नहीं पता है, डोंट वरी, आपको स्टैक थोड़ा बता देता हूँ. थोड़ा स्टैक का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए यहाँ पे टू गेट अबाउट द रिकर्सिव स्टैक. स्टैक क्या होता है? जब भी आप जो है ना, आप वेडिंग में जाते हो या फिर किसी प्रोग्राम में जाते हो ना, तो जब आप, इफ यू वांटेड टू टेक सम फूड, ऑफ कोर्स वी विल टेक द फूड इन प्लेट्स, राइट? एंड हैव यू सीन प्लेट्स आर बीइंग अरेंज्ड इन द स्टैक्ड फॉर्म? पता है स्टैक्ड? स्टैक का मतलब क्या है? एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना. समझ आया योगेश्वरी? समझ आ रहा है धनश्री, अंजलि? जब भी हम चीज़ों को एक के ऊपर रखते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हम स्टैक बोलते हैं. जैसे आपने ये होता है ना, हमारे पास हमारी इधर दही अंडी होती है ना, जैसे एक के ऊपर एक हम वो चढ़ते हैं ना, समझ आया? उसको भी क्या बोलते हैं? हम स्टैक, क्योंकि वो एक के ऊपर चढ़ते हैं. समझ में आया? जैसे स्टैक ऑफ बुक्स होते हैं, एक के ऊपर एक बुक्स रखते हो ना आप, समझ आया? स्टैक ऑफ प्लेट्स होते हैं, है कि नहीं? समझ आया? जो ब्रिक्स होते हैं जब आप घर बनाते हो, वो भी एक के ऊपर रखते हैं कि नहीं? है ना समीक्षा? समझ आया? तो एक के ऊपर रखते हैं ना, जो भी हम एक के ऊपर एक वन ऑन अदर रखते हैं, उसको बोलते हैं हम स्टैक. अभी देखो, जब रखते टाइम, जब आपने रखना शुरू किया था, अच्छा, मुझे बताओ, आपके सामने स्टैक ऑफ प्लेट है. दिस इज द स्टैक ऑफ प्लेट यू हैव. स्टैक ऑफ प्लेट. नाउ आपको जब इसमें से सपोज दिस इज मी, तो क्योंकि मैं खुद बहुत गंदा ड्रॉ करता हूँ, और ऑफ कोर्स आई विल हैव अ कैप हियर. ओके, लेट्स से इट इज माय कैप. Okay, it doesn't look like cap, but okay. Okay, so I'm going in any anniversary or wedding. I want to take some food. Of course, when you want to take some food, which plate will you pick up? Will you pick up this bottom, the plate at the bottom, or you will take the plate at the top? You will top, of course, right? Okay, you will pick up the plate at the top. You don't pick up the plate at the bottom, because अगर आप इस ये प्लेट निकालने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि ऊपर वाली प्लेटें गिर जाएगी नीचे ना. समझ आया? आप नीचे का ही नीचे से निकालने का ट्राई करोगे तो ऊपर वाली प्लेट गिर जाएगी. दैट माइट बी हैपन. ओके, तो हम ऊपर वाली प्लेट निकालते हैं. नीचे वाले क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि बिहेवियर ऐसा होता है ना. ये स्टैक है. स्टैक में हम जब भी चीज़ें निकालते हैं ना, हमें कुछ भी चीज़ें चाहिए, सपोज आपको प्लेट चाहिए, तो आप ऊपर की प्लेट निकालते हो. आप कोई भी प्लेट कहीं से भी नहीं निकालते हो. तो स्टैक एक डेटा स्ट्रक्चर से हम उसकी बात करेंगे. तो स्टैक का बिहेवियर क्या होता है कि आपको अगर कुछ चाहिए, अगर आपको कुछ एक्सेस करना है, तो आप टॉप को ही एक्सेस करते हो. और मेरा टॉप क्या है? ये है मेरा टॉप. समझ में आया? ओके, दिस इज माई टॉप. गाइस, हैव यू गॉट दिस? तो स्टैक के अंदर टॉप को ही एक्सेस कर सकते हैं. दैट मस्ट बी क्लियर. ओके, तो मैं ऊपर वाली प्लेट निकालूंगा, मैं बोलूंगा प्लेट एक्स. एक्स प्लेट निकाल लूंगा मैं. ओके, बट मुझे यहाँ पे एक और चीज़ समझना है कि रखते टाइम जब प्लेटें अरेंज की होगी, तो सबसे पहले रखी कौन सी होगी प्लेट? सबसे पहले कौन सी प्लेट रखी होगी? सबसे पहले प्लेट ए रखी होगी, बराबर है. फिर इसके ऊपर बी रखी, उसके ऊपर सी रखी, है ना? सी के ऊपर डी रखा था, ई रखा था, एफ रखा था, और ए बी सी डी ई एफ जी रखा था. समझ आया? रखते टाइम कौन से रखी थी? पहली ए. ए रखी थी ना? समझ में आया? बट हमने निकाली कौन सी? टॉप वाले निकाले, एक्स वाले निकाले. जो स्टैक है ना, स्टैक, उसका बिहेवियर क्या होता है समीक्षा बताओ? फर्स्ट इन लास्ट आउट. हाँ, फर्स्ट इन लास्ट आउट. यानी जो एलिमेंट पहले जाएगा वो लास्ट में निकलेगा. ओके, और जो लास्ट में होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट. हाँ हाँ, उसके बाद में इसी को लास्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट भी बोलते हैं. लास्ट इन फर्स्ट आउट. ठीक है? समझ आया समीक्षा, योगेश्वरी? हम्म.
तो स्टैक का बिहेवियर क्या होता है, आप कोई भी चीज़ कहीं से भी नहीं निकाल सकते। कौन सा चीज़ निकाल सकते हो, जो कि टॉप पे बैठा होगा। ये बात समझ आ गया, किसी को प्रॉब्लम है इसके अंदर बताओ, है ना, समझ आ गया। तो ये होता है स्टैक, और स्टैक में एक चीज़ आता है जिसको बोलते हैं हम स्टैक ओवरफ्लो। ओके, स्टैक ओवरफ्लो इसका मतलब समझो कि हमारे पास इतना है ना, इतना ही कैपेसिटी है कि आप इतने ही प्लेट्स इसके अंदर रख सकते हो, इसके ऊपर प्लेट रख नहीं सकते। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गेट ट्राइंग टू टेल यू। स्टैक के अंदर ना दो चीज़ें होती है, दो चीज़ें नहीं होती टर्म्स होती है। स्टैक के अंदर दो टर्म्स होती हैं, वैसे तीन होती है बट लेट्स को दो टर्म लेते हैं हम। एक होता है स्टैक ओवरफ्लो। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ओवरफ्लो का मतलब क्या है कि अभी कोई प्लेट रख नहीं सकते, स्टैक जो है वो फुल हो गया है। ये जो स्टैक है, स्टैक की कैपेसिटी फुल हो गई है, अब कोई भी प्लेट इसके अंदर आप रख नहीं सकते। तो जब भी हमारा जो स्टैक ओवरफ्लो हो जाता है ना, जब भी आपको स्टैक ओवरफ्लो प्रॉब्लम आएगा, इसका मतलब स्टैक भर गया है, अभी इसके अंदर कोई चीज़ नहीं आ सकता। एक होता है स्टैक ओवरफ्लो, दूसरा होता है स्टैक, समीक्षा बताओ, दूसरा दूसरा क्या होता है। पहला केस क्या होता है स्टैक ओवरफ्लो, दूसरा क्या होता है स्टैक अंडरफ्लो। हाँ, स्टैक अंडरफ्लो। स्टैक अंडरफ्लो का मतलब क्या है कि आपका जो है ना स्टैक जो है ना वो खाली है, इट इज एम्प्टी। आपका स्टैक जो है ना वो खाली है, मैं पूरा ही निकाल देता हूँ ओके, सो आपके उसमें स्टैक तो है बट इट इज एम्प्टी। बट व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, हमारे पास जो एम्प्टी स्टैक है ना, इससे आप कुछ निकालने की कोशिश कर रहे हो, यू वांटेड टू, यू आर ट्राइंग टू टेक समथिंग आउट फ्रॉम दिस स्टैक। आप इससे कुछ निकाल नहीं सकते बिकॉज स्टैक अंडरफ्लो है, समझ में आया। स्टैक अंडरफ्लो का मतलब है स्टैक एम्प्टी है, इससे कुछ नहीं निकल सकता, समझ में आ गया। दूसरा होता है स्टैक ओवरफ्लो, जिसके अंदर स्टैक भरा हुआ है, इसमें और कुछ ऐड नहीं कर सकते। तो स्टैक ओवरफ्लो कब आएगा, जब आपका स्टैक भर गया है और उसके ऊपर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, तब हो जाएगा स्टैक ओवरफ्लो, कुछ ऐड नहीं होगा। दूसरी बात होता है स्टैक अंडरफ्लो, जिसका मतलब है कि आपका स्टैक एम्प्टी है बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू टेक समथिंग आउट। हाउ यू कैन टेक समथिंग आउट इफ यू हैव नथिंग देयर, empty, you cannot take anything out, that is case like a stack underflow. Okay, that we will, when we'll go and learn about uh, stack data set, I will tell you more about this, lot of things we have, but here we have a stack overflow and underflow। ठीक है, जब भी स्टैक ओवरफ्लो प्रॉब्लम आ जाएगा ना, ये एक एक्सेप्शन है, इट इज एक्सेप्शन, stack overflow, it is one of the exception we have। Okay, it is runtime exception। Okay, exception is known as runtime। तो ये चीज़ें होती है स्टैक ओवरफ्लो एंड स्टैक अंडरफ्लो। अभी यहाँ पे बात समझने वाली है कि मैं आपको स्टैक का लाइक मैं आपको रिकर्जन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। हो सकता है कल संडे है तो कल आप ज्वाइन करिए, हम रिकर्जन को आगे और पढ़ेंगे, ठीक है, छुट्टी मत लो अभी। तो अ, हमेशा ध्यान में रखना, एवरी फंक्शन, एवरी फंक्शन हैज़ इट्स ओन स्टैक, हैज़ इट्स, हाँ हाँ, has its own stack, that will need time to understand। Every function has its own stack, and to understand this let's try to write a very simple program which is void say। Okay, this is the say function we have and it is say good morning. So guys, I'm not printing a system.print, I'm just writing directly good morning here. Syntaxically it is wrong. Okay, we are just focusing on concept, and after that good morning you are writing say function, you are calling the say function, this is here, and we have a main here, and okay, and in main you are calling say। Okay, that is fine, okay, not bracket, you are calling the say। Okay, अब देखो, हमारे पास मैंने जैसे बताया आपको एवरी फंक्शन हैज इट्स ओन स्टैक, यानी ये मेरा स्टैक हो गया, लिसन वेरी केयरफुल। ओके, अब मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा इसको ना, थोड़ा इसको थोड़ा लाइक इजी ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। तो ये जो एवरी फंक्शन हैज़ इट्स ओन स्टैक ना, ये थोड़ा एडवांस है समझने के लिए इनिशियली, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपको बस स्टैक कॉल समझना है, अभी स्टैक कॉल समझो, एवरी फंक्शन हैज़ इट्स ओन स्टैक, इसको हम आगे बढ़ने, ये अभी ऑप्शनल है, इसको मत समझो।
ओके, इसको छोड़ दो, अगर आपके माइंड में बैठ गया होगा तो, अगर बैठा होगा बट इसका मतलब नहीं समझा तो इसको छोड़ दो। हम आगे देख रहे होंगे कि एवरी फंक्शन, हाउ एवरी फंक्शन हैज इट्स ओन स्टैक। ठीक है, तो सबसे पहले होता है मेरा स्टैक। ठीक है, और हमारे पास दो टाइप की मेमोरीज होती है, एक होती है स्टैक मेमोरी, एक होती है हिप मेमोरी। तो ये मेरा स्टैक हो गया। अब जब भी हर बार कोई कॉल जाएगा ना, फॉर एवरी कॉल यू आर हैविंग स्टैक फ्रेम, इसको बोलते हैं हम, कॉल स्टैक फ्रेम भी बोलते हैं, फ्रेम बोलते हैं इसको। चलो, तो देखो सबसे पहले जब आप प्रोग्राम रन करोगे तो सबसे पहले कौन सा फंक्शन कॉल होता है? मेन फंक्शन कॉल होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फ्रेम आ जाएगा, इसको बोलते हैं स्टैक का फ्रेम। ओके, और इसके अंदर हमारा कौन सा फंक्शन होगा? मेन फंक्शन होगा। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, क्योंकि मेन को कॉल गया है ना, तो सबसे पहले फ्रेम स्टैक के अंदर कौन सा आएगा फंक्शन? मेन आएगा। समझ आया? ठीक है, एवरी फंक्शन विल हैव दिस फ्रेम। जितने भी फंक्शंस कॉल होंगे वो इस फ्रेम के अंदर आएंगे। ओके, तो क्या हुआ, इस मेन फंक्शन कॉल हो गया, जो कि ऑटोमेटिकली होता है, आपको करना नहीं पड़ता है। मेन फंक्शन से से फंक्शन कॉल हुआ है, कौन सा? से, ये वाला, से फंक्शन कॉल हुआ। तो मेन से किसको कॉल गया है? से को कॉल गया है। इसको समझना गई, आगे चीजें बहुत समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है। से को कॉल गया है। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुल। से को कॉल गया है। और देखो, हर एक स्टैक फ्रेम में, ये फ्रेम है देखो, ये मेन फ्रेम है, ये से फ्रेम है। तो सपोज मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे आई की कुछ वैल्यू है, आई इज इक्वल टू 2, आई इज इक्वल टू 3, कुछ भी हो सकता है। इस हर एक फ्रेम में कुछ वेरिएबल्स होंगे। और ओके, अगर आपको ये समझ नहीं आया बट ठीक है, मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ फॉर व्हाइल। तो क्या होगा, जब मैंने से को कॉल किया मेन से, तो मेन से को कॉल गया है, यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद में, इसके बाद में क्या है? गुड मॉर्निंग है। तो क्या हो जाएगा? जीएम प्रिंट हो जाएगा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब उसके बाद में क्या हुआ, जब वो इस लाइन पे आया, तो इस लाइन पे आने के बाद में क्या हुआ, यहाँ से फिर से इस से को कॉल गया है। समझ में आया? ये से ये वाले से यहाँ से कॉल गया ना फिर से ऊपर। समझ आया योगेश्वरी? हम्म। अब जो से है वो किसने कॉल किया है? से ने ही कॉल किया है से को। समझ आया? अब ये वाला कॉल नहीं है, मेन से कॉल नहीं गया, अब किसने कॉल किया है? से ने ही से को कॉल किया। बात समझ आया समीक्षा, योगेश्वरी? बताओ। मम्मी, ओके, तो से ने ही से को कॉल किया, तो से ने से को कॉल किया ना, तो यहाँ से फिर से एक फ्रेम आएगा, फिर से आएगा। समझ में आया? ओके, ठीक है, योगेश्वरी समझ आया? ओके, अब ये वाले से पे आते हैं। ये वाले से के ऊपर क्या हुआ, फिर से गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, फाइन। अब ये गुड मॉर्निंग प्रिंट हो गया, दो बार प्रिंट हुआ है देखो। फिर से ने ऊपर को कॉल कर दिया देखो, फिर से ने खुद को कॉल कर दिया, तो क्या हो जाएगा? एक और स्टैक फ्रेम बन जाएगा। समझ आया? और किसको कॉल गया है? से को कॉल गया। समीक्षा समझ में आ रहा है आपको? समझ आ रहा है? उसको ध्यान से सुनना, आगे आपको कोई काम पड़ेगा, यानी आप वैसे बहुत स्मार्ट है। ओके, तो अब ये वाले से पे आते हैं। ये वाले से के लिए गुड मॉर्निंग फिर से प्रिंट होगा, और फिर से को कॉल चला जाएगा। ये चलता रहेगा, से से से, ये समझ में आ रहा है? ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। समझ आया? कभी रुकेगा नहीं, चलता रहेगा। फिर ये कब तक चलेगा? देखो, ये चलता रहेगा, बहुत सारा हमारा ना, क्या बोलते हैं इसको, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग प्रिंट होता रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट कॉल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट रिकर्जन कॉल, इनफाइनाइट रिकर्जन कॉल्स। यानी ये कभी रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ये खुद को कॉल करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो अब हमें बोलना है इसको कि एक पॉइंट पे जाके रुकना है, एक पॉइंट पे जाके रुकना है। समझ में आया? और जहां जिस पॉइंट पे हम जाके रुक जाते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बेस केस बोलते हैं। समझ आया? ठीक है, पानी पानी, ओके। तो जिस जिस केस पे जाके, जिस पॉइंट पे जाके हम रुक जाएंगे, उस पॉइंट पे हम क्या बोल देंगे कि आपको अभी कॉल्स करना बंद कर देना है, अभी किसी को कॉल मत करो। क्या करना है आपको? जब भी हम बेस केस बोलते हैं ना, तो बेस केस का मतलब जहां से हम रिटर्न आना चालू करते हैं, जहां से हम
रिटर्न आना शुरू कर देते हैं। और मैं अभी फिलहाल के लिए आपको बताता हूँ कि हमारा सपोज बेस केस ये है। अभी बेस केस लिखा नहीं है मैंने, ये मेरा बेस केस है। कौन सा? ये ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है, ये मेरा बेस केस है। और बेस केस जब भी हिट होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं रिटर्न, रिटर्न जाओ, अभी क्या करो, रिटर्न जाओ। रिटर्न का मतलब क्या है कि वो ये वाली जो स्टेज है, मैं उसको क्या लिखूँ इसको, ये वाला जो स्टेज है ऊपर वाला, यहाँ से वो नीचे रिटर्न आएगा। ध्यान से सुनो, यहाँ से नीचे रिटर्न आएगा। समझ आया? रिटर्न का मतलब है कि ऊपर से नीचे वाले लेवल पे वापस आ जाओ। समझ आ रहा है? ठीक है समीक्षा, समीक्षा योगेश्वरी, ऊपर से रिटर्न आओ। अब रिटर्न आएगा तो कहाँ पे आएगा? नीचे वाले लेवल पे आएगा ना, जब जाते टाइम। सुनो मेरी बात, जब मैं बोलता हूँ ये एक्स है, एक्स मेरा बेस केस है, ये वाई है, एक्स के नीचे वाई है, ठीक है। अब एक्स पे बेस केस हिट हो गया, तो हम क्या बोल रहे हैं, रिटर्न जाओ, अभी अभी कॉल नहीं करना है, आप रिटर्न जाओ, अभी वापस जाओ। तो वापस कहाँ पे जाएगा? वापस वो वाई पे आएगा। समझ आया? क्योंकि उसके नीचे तो वाई ही है ना, वो कहाँ पे रिटर्न आ सकता है? नीचे ही रिटर्न आएगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक्स से वाई पे रिटर्न आ जाएगा। और जैसे ही वो एक्स से वाई पे रिटर्न आ जाएगा, मेरा ये स्टैक ऊपर से खाली हो जाएगा, ये चला जाएगा। समझ आया? अब कोई ऊपर एक्स नहीं है। समझ आया योगेश्वरी? हम्म। लेट्स कॉल इट ए, लेट्स कॉल इट बी, लेट्स कॉल इट सी, लेट्स कॉल इट डी, लेट्स कॉल इट ई। समझ आया योगेश्वरी, धनश्री? जैसे ही आप किसी ऊपर के लेवल से नीचे आ जाते हो, तो वो वाला स्टैक का फ्रेम स्टैक से चला जाता है, निकल जाता है। समझ आया? बोलो। ओके। अब वो इस से पे आया, अब मुझे रिटर्न जाना है, यहाँ से भी रिटर्न जाना है। देखो मैं रिटर्न बोला ना, तो वो पहले एक्स से वाई पे आया, अब यहाँ से मुझे रिटर्न जाना पड़ेगा। तो क्या करेगा वो वाई से ई पे आ जाएगा। अब जैसे वाई से ई पे आया, तो ऊपर वाला स्टेज फिर से मेरा खाली हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा स्टेज जो है ना वो खाली हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम खाली हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा जो है ना ऊपर से भी नीचे आ गया। अभी ये वाई भी चला गया। अभी मैं कौन से इस पे आ गया हूँ, अभी मैं ई वाले लेवल पे आ गया हूँ। ठीक है, अभी ई वाले लेवल से फिर से रिटर्न जाएगा, तो वो ई से कहाँ पे आएगा, डी पे आएगा। ओके, तो वो जैसे वो ई से डी पे आया, तो ये वाला स्टेज भी मेरा चल, मैं जैसे बोल रहा हूँ ना, ड्रीम एक एक जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तभी तो वापस आओगे ना। तो ये यहाँ पे आ गया। अभी आप कहाँ पे खड़े हो? अभी आप खड़े हो डी पे, ई भी चला गया मेरा। अभी आप कहाँ पे खड़े हो? डी पे। अब डी से फिर आपको फिजिकल वर्ल्ड में आना है। अब आपको डी से फिर से आप कहाँ पे रिटर्न आ गए, सी पे आ गए। तो आप ये वाला स्टैक जो है ना, ये भी आपका चला जाएगा। ओके, ये ऊपर वाले कॉल थे, ये भी स्टैक चला जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सी से फिर से बी पे। ओके, बी पे आए आप। ओके, पहले क्या थे, सी पे थे, सी से बी पे आए, तो बी से भी आप ये चला जाओगे। एक एक स्टेज रिटर्न आ रहे हो आप। ओके, तो ये भी चला गया आपका स्टेज से। अभी आप बी पे खड़े हो, बी से भी फिर से रिटर्न आओगे, तो बी से रिटर्न कहाँ पे आओगे, ए पे आओगे। रिटर्न आना है तो बी नीचे के लेवल पे आओगे ना, तो ए पे आ गया। अब ए से भी मेन में रिटर्न आ जाओगे, ए से कहाँ पे चले जाओगे, मेन में रिटर्न आ जाओगे। समझ आया? तो जैसे हम कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं ना, तो मेन में रिटर्न आती है ना, हम बोलते हैं ना रिटर्न -1, रिटर्न प्लस। समझ में आया? तो वो रिटर्न आता है, यानी वो ऊपर से जब भी रिटर्न आता है ना, वो अपने स्टैक फ्रेम से चला जाता है। तो जैसे हम रिटर्न बोलते हैं -1, तो -1 रिटर्न हो गया, बट उसके साथ साथ वो फ्रेम से भी चला गया। समझ आया? अब कोई फ्रेम नहीं है ऊपर। तो हो सकता है कि अगर आपको, हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था कि कौन सा वाला लोकेशन फाइंड आउट किया था हमने, समीक्षा आप थोड़ा याद दिलाओगे मुझे, कौन सा लोकेशन था वो, इक्विलिब्रियम इंडेक्स। तो अगर मुझे इक्विलिब्रियम इंडेक्स मिल रहा है, तो मैं वहीं से रिटर्न आ जाऊंगा, वहीं से रिटर्न आ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं ऊपर से जैसे रिटर्न आ जाऊंगा, तो ये स्टैक निकल जाएगा। अब वो फंक्शन नहीं रहा, अब वो रिटर्न आ गया, वो मेन में आ गया। जब भी मुझे इक्विलिब्रियम इंडेक्स मिल गया है, किसी भी इंडेक्स पे, वो 1 पे मिल सकता है, 10 पे मिल सकता है, कोई भी, मैं ज़्यादा बोला हूँ 10, किसी भी इंडेक्स में मिल गया, तो वहीं से रिटर्न आ जाएगी। जैसे ही रिटर्न आया, तो वैल्यू तो रिटर्न कर दिया उसने, बट साथ साथ में वो भी चला गया स्टैक से। ओके, और अगर मुझे इक्विलिब्रियम इंडेक्स नहीं मिला, तो फिर मैं लास्ट में -1 रिटर्न कर रहा हूँ, तो फिर वो लास्ट में चला जाएगा। अगर मिल रहा है तो किसी पर्टिकुलर इंडेक्स से वापस आ जाएगा, तो फिर चला जाएगा, या फिर लास्ट में -1 रिटर्न करेंगे, तो तब -1 आ जाएगा, फिर निकल जाएगा। अब आपका मेन में है, अब मेन में आपकी वैल्यू आ गई, आपका आंसर आ जाएगा मेन में जो भी होगा। नहीं, आप कुछ कुछ लेके भी कुछ रिटर्न कर सकते हो, यानी जब आप रिटर्न आओगे ना, तो रिटर्न आते आते आप कुछ वैल्यू लेके आ सकते हो, या फिर खाली भी आ सकते हो, खाली हाथ भी आ सकते हो।
तो यहाँ पे क्या होगा, मेन में रिटर्न आएगा। अब मेन में आपने कुछ कोड लिखा होगा, जब मेन का भी कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो ये वाला मेन स्टैक भी हमारा कोड से, हमारा जो है प्रोग्राम से हट जाएगा। ओके, और हमारा स्टैक हो जाएगा खाली। अब कोई भी कोड रहा ही नहीं है हमारा एग्जीक्यूट होने का, हमारा स्टैक क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। समझ आ रहा है बात? तो हमारा स्टैक हो जाएगा खाली। सबसे पहले मेन हुआ, मेन ने से को कॉल किया, और वो बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, और फिर वहां से रिटर्न आया। समझ आया? रिटर्न आते आते हर एक लेवल पे आएगा, ऊपर से उसके नीचे लेवल पे आएगा, फिर वहां से उसके नीचे लेवल पे आएगा, फिर वहां से उसके नीचे लेवल पे आएगा, तो वापस आएगा कहाँ पे, मेन में। और फिर मेन से भी मेन चला जाएगा, हमारा कुछ नहीं रहेगा। फिर समझ में आया? हमारा स्टैक खाली हो जाएगा, तो हमारा प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। समझ में आया? और कुछ मेन में अगर आपने लिखा है और कुछ कॉल्स लिखे, तो उन 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 फंक्शंस को कॉल जाएगा। ठीक है? समझ आ रहा है समीक साहब? योगेश्वरी, बोलिए। दिस मच इज क्लियर? इसका थोड़ा प्रोग्राम लिख लेते हैं। छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ मैं रिकर्जन का करने का, जिसके अंदर आपको बेस केस भी बताता हूँ और रिकर्सिव केस भी बताता हूँ, और बहुत सिंपल यही हम लिख रहे होंगे। ठीक है? तो इनिशियली रिकर्जन थोड़ा डिफिकल्ट है, बट हम उसको ट्राई करेंगे कि हम अच्छे तरीके से उसको सीखेंगे, है ना, गड़बड़ नहीं करेंगे, हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है? ओके। तो एक और चीज़ है, यहाँ पे तो हो क्या रहा है यहाँ पे मैं भी पेशेंस लूज कर रहा हूँ नाउ। ओके, पहले लिख लेते हैं। हम्म, कुछ क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए रिकर्जन के ऊपर, आप ट्राई करना। समीक्षा, आपको मैं बैक ट्रैकिंग का कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ, उसको ट्राई करो। ठीक है? ओके, लेट्स क्रिएट अ क्लास। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, आपको पैकेजेस बनाना आता है? आपको पैकेजेस बनाना आता होगा। जैसे यहाँ पे मेरे पास मेन है, आपके पास में अलग कुछ हो सकता है, डजेंट मैटर। मेन अभी मैं कोटलिन इसके अंदर पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ये ऐसा है। तो ये कोटलिन वाला दिखेगा आपको, आपके इसमें जावा दिखेगा। तो जैसे जावा दिखेगा ना, या फिर आपको पैकेज दिखेगा, पैकेज कॉम डॉट एग्जाम्पल डॉट ऐसा कुछ पैकेज दिखेगा। तो उस पैकेज, उसके ऊपर राइट क्लिक करना, राइट क्लिक करना, न्यू करना, और आपको यहाँ पे आएगा पैकेज। तो एक पैकेज बना लेते हैं, इसका नाम देते हैं रिकर्जन। ओके, तो इसका नाम हम देते, लेट्स कॉल रिकर्जन। ओके, तो इसके अंदर ये पैकेज बन गया। अभी मेरे पास देखो, एक डीएसए का पैकेज है मेरे पास ऑलरेडी, उसके बाद में एडवांस जावा का पैकेज है एक, और मेरे पास एक रिकर्जन का पैकेज मैं बना लिया हूँ। अभी रिकर्जन पे राइट क्लिक करना है, न्यू करना है, और मैं जावा क्लास बनाऊंगा। इस अब जितने भी क्लासेस में बनाऊंगा, इस रिकर्जन के अंदर बनाऊंगा। तो आपका एक ना एक क्या बोलते हैं, सेपरेशन आता है कि ऐसे नहीं कि हम एक ही इसके अंदर सब कोड लिख रहे हैं। सेपरेशन ऑफ कंसर्न मैटर्स अ लॉट। लेट्स रिकर्जन। Okay, very bad name. Let's recursion. Okay, so this is the class I have. I will write public static void main here. Public static void main. Fine. Let's go here. Now what I will do? I will create. So this is the main function. It will automatically, when you run, you will have the main function in your stack. Okay. Let's create a function which is a public. Okay. So you cannot create a function outside. Like if I will write void say, you will get issue, because in Java, everything should be wrapped with the class itself. Okay, तो हम क्लास बना सकते हैं, क्लास ऐसे कुछ, बट लेट्स गो। मैं इसी के अंदर लिखता हूँ, तो दिस इज माई क्लास लेट्स रिकर्जन। इसी के अंदर मैं अनदर फंक्शन बनाता हूँ। तो ऑफ कोर्स मुझे उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, स्टैटिक वॉइड, इट विल रिटर्न नथिंग। ओके, जैसे मैंने बताया कि रिकर्जन में नीचे नीचे आते आते हम कुछ रिटर्न आ सकते हैं, बट खाली आ सकते हैं। तो वॉइड का मतलब है रिटर्न हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, खाली रिटर्न आएंगे। और फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं से, और ये मेरा फंक्शन हो जाएगा। अब क्या करता हूँ मैं इसके अंदर, मैं सबसे पहले आपको सिस्टम डॉट प्रिंट कर, जैसे मैंने लिखा था गुड मॉर्निंग, या फिर मैं बोलता हूँ हाय एलियंस। Okay, because we are aliens, right? Programmer is alien and not sleeping in the night, working. Okay, so this is the first thing we have written in the say, and then we will write system not system. We will write say. So what you can see, and here you will get some arrow here. What this arrow is telling? What this arrow is telling? Okay, you are doing recursive call.
This is arrow for the recursion. What is happening from here? Again you will call the same function. Okay, now let's go into the main and we'll call the say. Okay, fine. So now how it will look like? सबसे पहले ये कैसा दिखेगा? दिखेगा ऐसे कि सबसे पहले तो मेन में हमारा एक स्टैक जो है ना, हमारा सबसे पहले स्टैक उसके अंदर मेन आ जाएगा। फिर मेन के अंदर हमारा फिर ऊपर कॉल जाएगा तो सी आएगा, फिर सी के बाद में हेलो हाई लेंस प्रिंट होगा, फिर सी आएगा, फिर से सी कॉल को जाएगा, फिर से प्रिंट होगा, फिर से आएगा, फिर से सी को कॉल जाएगा, फिर से प्रिंट हाई लेंस, फिर से इसको कॉल करेगा। ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, इसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट रिकर्जन कॉल। और इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा होगा? इसमें हमें देखने को मिल रहा होगा स्टैक ओवरफ्लो, क्योंकि इतने कॉल्स आ जाएंगे स्टैक के अंदर कि हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। इसको अगर रन करें तो देखो आपको एक प्रॉब्लम आएगा विच इज कॉल्ड एज स्टैक ओवरफ्लो। लेट्स सी इट। कैन यू सी गाइस व्हाट इट्स सेइंग? You're getting recursion. You're getting red line. What actually this red line is? It is saying stack overflow. You are getting stack overflow problem. Okay, let's go up. See how many times. Suppose it first it will print for, because it will print until your stack is not overflow. See, it is printing, but after that, what is saying? The stack is overflow. From here till now, it has printed a lot. What you can see, guys. See, it has printed. Just focus here. See, I'm just moving up, moving up, moving up. This they have printed a lot. See, they have printed, but when we go down, down, sometimes something here it is giving us stack overflow problem. You go down, what it's giving you? It is giving you stack overflow. Just go down, go a little bit down, little more further down. Okay, see how it has printed a lot, right? Okay, and this line. So then you are getting exception in thread. So thread means a process. We have a multi-threading in Java. Okay, exception in thread. It is the main thread which is being blocked. Okay, so thread in main. So exception in thread main. Okay, this is the main thread. Java lang stack overflow. Can you see this stack overflow error? What is this telling you? Stack is overflow. It cannot go, it cannot have more calls because every call has its own stack frame. So when you need to call function a lot, you're calling a lot of time, at one point you will getting the stack overflow. Your program will get crash. This is the issue you are getting. So what we do, of course, there must be some point where you are returning, where you are stop calling that function. So okay, what we are going to modify, we will take n here. So let's, this function is say, and let's have its n means how many calls you want to do, and could be anything, how many calls you want to do. Okay, and every time you are calling say, what actually you are doing, listen very careful. We have taken n to कीप अ ट्रैक कि कितने कॉल्स गए हैं। अगर मेरे मुझे जितने कॉल चाहिए वो गए हैं, तो मैं फिर वहां से हमारा स्टैक को रिटर्न कर, वहां से रिटर्न आने को बोल दूंगा, तो बेस केस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पे एन आ गया, मैंने एन लिया है। तो जब भी मैं जब भी एवरी टाइम मैं कॉल करूंगा ना, एवरी टाइम मैं कॉल, तो मैं क्या पास करूंगा, मैं एन की वैल्यू n-1 पास करूंगा। समझ में आया? समझ में आ रही है बात? हाँ, इट विल टेक टाइम। ओके, जस्ट लिसन गाइज। I have taken n here, and every time I will call from here, I am passing n-1 मीन्स अगर 10 है तो n-1 9 हो जाएगा, 5 है तो 4 हो जाएगा, 4 का 3 हो जाएगा, दैट हाउ। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, यहाँ पे मेरा बेस केस लिखूंगा। आई विल राइट माई बेस केस हियर। सो व्हाट विल माई बेस केस, आई विल राइट इफ, अगर मेरा n जो है वो इक्वल टू घटते 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 अगर वो जीरो हो जाता है, तो यही से रिटर्न आ जाना है। क्योंकि अगर आप बेस केस नहीं लगाओगे तो योर प्रोग्राम विल गो कॉल इटसेल्फ अगेन अगेन। तो यहाँ पे देखो, मैं n की वैल्यू ना 5 पास करता हूँ, 5 पास करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो मैंने 5 पास किया है, एंड इस प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही होगी। ओके, तो मैं ये वाला स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। और अभी हमारा प्रोग्राम जो है ना क्रैश नहीं होगा। लिसन वेरी केयरफुल, अभी हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा। हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 5 टाइम। लेट्स रन इट नाउ। आपका गुड मॉर्निंग हाई लेंस प्रिंट होगा ओनली 5 टाइम्स। अब आपका इनफाइनाइट कॉल मिल जाएगा बिकॉज हमने बेस किस लगाया। तो आपको क्या आ रहा है,
1 2 3 4 5 ही प्रिंट 5 टाइम्स ही प्रिंट हो रहा है, आपका उससे ज़्यादा प्रिंट नहीं हो रहा है। ओके, बट लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि ये कैसे हो रहा है, हाउ इट्स हैपनिंग, हाउ इट्स गोइंग ऑन। ओके, तो मैं यहाँ पे फोकस करना मेरे बातों पे। समीक्षा, मेरा साउंड तो आ रहा है ना? हाँ, तो मेरे बातों पे गौर करना कि ये कैसे हो रहा है, ये कैसे रिटर्न हो गया और कैसे 5 टाइम प्रिंट हुआ, इससे पहले क्यों इतने बार प्रिंट हुआ, ये ऐसा क्या क्या मैजिक किया हमने। बेस किसका मतलब है कि कितने कब तक कॉल करते रहना है, ठीक है, कब तक हम कॉल करते रहेंगे, वो बेस केस के अंदर हम डिफाइन करते हैं। चलो देखो, अभी यहाँ पे फोकस करना, यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। अटेंशन, ओके। हम्म। ओके, तो मैं यहाँ पे वाइट ही प्रीफर करता हूँ, ब्लैक के ऊपर वाइट लिखने में मजा आता है ना। ओके, सपोज आई हैव दिस स्टैक। ओके, तो सबसे पहले तो मेरा मेन मेन हमेशा ध्यान में रखना, मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें भी एक्स्ट्रा क्लियर करवाऊंगा। सबसे पहले मेन आ गया मेरा, तो मेरा मेन आ जाएगा यहाँ से। ओके, ये मेरा मेन आ गया। ओके, और फ्रॉम फ्रॉम यहाँ से मैं किसको कॉल कर रहा हूँ, से को कॉल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से, मैंने यहाँ से को कॉल किया, लेट्स कॉल से फ्रॉम हियर, लेट्स से इट इज अ से। ओके, और मैंने एन की वैल्यू क्या पास की है, से को कॉल करते समय एन की वैल्यू 5 पास की, समझ में आया। से को कॉल किया और एन की वैल्यू क्या पास की है, 5 पास की है, समझ में आया। अब ये कॉल गया यहाँ से यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे से के अंदर एन की वैल्यू 5 हो जाएगी, ठीक है योगेश्वरी, समझ आ रहा है। हाँ ठीक है, अंजलि आपको समझ में आ रहा है, कुछ पूछना है? ठीक है, तो एन की वैल्यू हमने नीचे से 5 पास किया तो 5 आ जाएगी। अब यहाँ पे आएगा, क्या मेरा बेस केस हिट हुआ, हिट नहीं हुआ, कि एन की वैल्यू तो जीरो नहीं है ना, 5 है ना, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। तो क्या होगा, वो इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे क्या प्रिंट करेगा, हाई एलियंस। तो मैं हाई प्रिंट कर लेता हूँ, एलियंस आप प्रिंट करोगे ओके, तो मैंने हाई प्रिंट किया। फिर मैं यहाँ पे आया, कहाँ पे आया, से के ऊपर आया। अब मैं निकाल देता हूँ कॉल, क्योंकि ये कॉल हो चुका है मेन से, तो मैं ये निकाल देता हूँ। अब फोकस करना, अब जो है ना ये से पे आया, अब यहाँ से उसने किसको कॉल किया है, इसको कॉल किया है, समझ आया योगेश्वरी, समझ आ रहा है। यहाँ से इसने कॉल किया, समझ आया, ठीक है। अब यहाँ से जब हमने कॉल किया तो एन की वैल्यू क्या पास की है, n-1, क्या पास की है, n-1, यानी ऊपर की लेवल पे n-1 जाएगा, n की वैल्यू क्या है, 5 है, बराबर है। जिस स्टेज पे हम हैं, हम कौन से स्टेज पे, मैं इस स्टेज पे बात कर रहा हूँ, इस स्टेज पे एन की वैल्यू 5 है ना। तो जब आप यहाँ से दूसरे वाले यहाँ से फिर से को कॉल कर रहे हो, यही से इसी पॉइंट पे, यहाँ से आप जब से को कॉल कर रहे हो, हमेशा ध्यान में आप फ्रेम फ्रेम को ध्यान में रखना, आप एन इजिकल टू 5 वाले फ्रेम पे हो। अब जैसे ही आपने एन इजिकल टू, जब आपने इस फंक्शन को यहाँ से को कॉल किया और आपने n-1 पास किया, तो क्या हुआ, से को कॉल गया है, एक और कॉल गया है, और n की वैल्यू क्या पास की है, n-1, यानी यहाँ पे से को कॉल गया है, और n की वैल्यू क्या पास हुई है, n इज इक्वल टू 4 पास हुआ है, बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n की वैल्यू 4 आ जाएगी, समझ आ रहा है, समझ आएगा सर ये। ओके, अब फिर से बेस केस हिट होती है क्या, बेस केस तो हिट नहीं हुआ, आई इज इक्वल टू 0 नहीं है, फिर से हाई एलियंस प्रिंट होगा, तो फिर मैं फिर से हाई प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। और फिर से n-1 को कॉल, यानी फिर से कॉल जा रहा है, कौन से, कहाँ से कॉल जा रहा है, अब यहाँ से कॉल जाएगा, यहाँ से मैं इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ। अब बी से कॉल जाएगा, यानी बी फ्रेम से बी से कॉल जाएगा, और मैं फिर से बी से सी को कॉल कर रहा हूँ, सी में क्या भेज रहा हूँ, n-1, तो n की वैल्यू क्या है, 4 है, तो n-1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो फिर मैं सी को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सी को कॉल किया, अब n की वैल्यू क्या पास की है मैंने, n-1, यानी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया सी, समझ में आ गया समीक्षा योगेश्वरी, योगेश्वरी समझ आया ना। अब n इज इक्वल टू 3 पे आऊंगा, अब n की वैल्यू जो है ना यहाँ पे क्या होगी, 4 3 होगी, ओके, तो n की वैल्यू 3 होगी, 3 होगी। फिर से आएगा क्या, बेस केस हिट हुआ, बेस केस तो हिट नहीं हुआ, तो फिर से यहाँ पे क्या आ गया, प्रिंट हो गया, यहाँ पे हाई प्रिंट कर लेगा, ओके। अब फिर से यहाँ पे आएगा से पे, अब से को कॉल कर रहा है, यहाँ से फिर से को कॉल कर रहा है, और n की वैल्यू क्या जा रही है, n-1, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये डी हो गया, ये से को कॉल कर, फिर से यहाँ से से को कॉल जाएगा, से को कॉल जाएगा।
अब एन की वैल्यू क्या बची, एन माइनस वन, तो अभी क्या थी हमारे पास एन की वैल्यू 3 थी, एन माइनस वन पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है योगेश्वरी, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ओके गाइज, ओके। तो 2 हो गया। 2 होने के बाद में जब 2 एन इज इक्वल टू 2 के लिए अंदर आया तो फिर से चेक कर रहा है कि क्या बेस केस हीट हुआ, बेस केस तो हीट ही नहीं हुआ, जीरो नहीं है एन की वैल्यू। फिर से क्या प्रिंट कर देगा, हाई प्रिंट कर देगा, और फिर से से को कॉल जाएगा, तो यहाँ से फिर से से को कॉल जा रहा है, ये से को कॉल गया। अब एन की वैल्यू क्या है पास हुई है, एन की वैल्यू पास हुई है 1, क्योंकि एन माइनस वन तो 1 होता है ना, तो 1 पास हुई है, समझ में आया। ठीक है, 1 पास हुई है। तो यहाँ से वन एन, सॉरी, तो यहाँ से की वैल्यू क्या हो जाएगी, से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। फिर 1 के लिए फिर से चेक किया, क्या बेस केस हिट हो रहा है, बेस केस तो हिट नहीं हो रहा, फिर से हाई प्रिंट कर लेगा, तो यहाँ से हाई प्रिंट कर लेते हैं। फिर से, अब यहाँ पे हाई प्रिंट हो गया तो फिर से एन माइनस वन कॉल गया है, किसके लिए कॉल गया है, एन माइनस वन, तो फिर से को कॉल जाएगा। ये ए बी सी डी ई, अब ये एफ को कॉल, एफ लेवल पे कॉल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल हुआ। अब जो है एन की वैल्यू क्या पास होगी, फिर से को तो कॉल गया है, बट एन की वैल्यू क्या पास हुई है, एन इज इक्वल टू 0 पास हुआ, समझ में आया, समझ में आया योगेश्वरी। अब क्या होगा, यहाँ पे एन की वैल्यू 0 होगी, समझ आया, होगी 0। अब जैसे ही नीचे आया तो ये तो हिट हो गया ना, ये तो ट्रू हो गया, बराबर है, यानी बेस केस हिट हो गया हमारा, समझ आया। जब भी बेस केस हिट होगा ना तो उसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं, रिटर्न जाओ, यहाँ से जाओ, भागो। ठीक है तो रिटर्न जाओ यानी आप एफ से कहाँ पे आओगे, रिटर्न ई पे आओगे, समझ में आया, एफ से कहाँ पे आओगे, ई पे आओगे, ये चला जाएगा, समझ में आया योगेश्वर ये। ठीक है, एफ चला गया आपका स्टैक से। ठीक है, एफ चला गया, कहाँ पे हो अभी आप, अभी कहाँ पे हो, ई पे हो, कहाँ पे हो, एफ से निकल, आप रिटर्न आ गए एफ से, अभी कहाँ पे खड़े हो, ई पे हो, समझ में आया। ठीक है, फोकस समझ में आ रहा है आपको, अंजलि आपको समझ आ रहा है। तो जब आप ई पे हो तो एन की वैल्यू क्या है, अभी मुझे बताओ, अभी एन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन नाउ, क्या है एन की वैल्यू, 1 है, 1 है, क्या है, 1 है। एन की वैल्यू 0 कब थी, जब वो एफ पे था, दिस की वेरी केयरफुल, एन की वैल्यू 0 कब थी, वो जब वो एफ एफ पे था। जैसे आप एफ से रिटर्न आ गए, जैसे आप एफ से रिटर्न आ गए, तो रिटर्न आ गए तो क्या हो जाएगा, आप कौन से लेवल पे खड़े हो, आप अभी आप एफ पे नहीं खड़े हो, अभी आप कौन सी लेवल पे खड़े हो, अभी ई पे खड़े हो, तो ई पे एन की वैल्यू क्या है, 1 है, समझ आ रहा है, समझ आ रही है बात। ठीक है, अब आप यहाँ से भी रिटर्न जाओगे तो ई से भी रिटर्न आ गए, तो ई से रिटर्न आएंगे ना, तो हम यहाँ पे ये कर, इसको भी निकाल दें, ये भी चला गया। अभी आप कौन से लेवल पे खड़े हो, अभी आप ए बी सी डी, अब डी पे खड़े हो। ठीक है, अब यहाँ से निकल गया, आप यहाँ से भी आ गए, अब डी पे आ गए हो, तो डी पे एन की वैल्यू क्या है, 2 है, समझ आ रहा है। अब डी से भी रिटर्न आ जाओगे तो डी से भी रिटर्न आ गए हो, अब ये भी आपका डी जो है ना वो स्टैक से चला जाएगा, जस्ट इट विल गो व्हेन एवर रिटर्न हैपन, दैट स्टैक फ्रेम हैज बीन क्लियर्ड फ्रॉम द स्टैक। तो ये भी चला गया, ओके ये चला गया, तो ये भी चला गया हमारा। तो अभी आप सी पे हो, तो सी पे एन की वैल्यू क्या है, व्हाट करंटली मुझे बताओ, सी की वैल्यू क्या है, 3 है, 3 है। अब आप क्या हो जाओगे, 3, सी से भी वापस आ जाओ, क्योंकि आपको वापस रिटर्न यानी आपको मेन में रिटर्न आना है अब देखो, अब से यहाँ से भी चला जाएगा, सी भी चला जाएगा, आपको ये भी चला गया, चलो ठीक, ओके, तो ये भी हमारा चला गया। अब आप कहाँ पे आ गए हो, बी पे आ गए हो, तो बी पे आ गए तो एन की वैल्यू क्या है, 4 है, समझ में आया। ठीक है, 4 पे है, 4 है एन की वैल्यू, ओके। तो फिर उसके बाद में मैं बी से भी यहाँ से चला जाऊंगा, बी से भी रिटर्न आ जाऊंगा ना, तो बी से रिटर्न आ जाऊंगा कहाँ पे, ए पे, तो ए पे रिटर्न आया मैं यहाँ से। अब एन की वैल्यू क्या है, 5 है, और फिर मैं यहाँ से भी वापस आ जाऊंगा, यहाँ से भी वापस आ जाऊंगा मेन में, तो मेन में तो एन की वैल्यू 5 है ना, विच इज दिस, हाँ, समझ आया। और जब मेन के अंदर लिखा हुआ कोड भी हमारा खत्म हो जाएगा तो हमारा स्टैक खाली हो जाएगा, इट विल बी एम्प्टी, समझ आया योगेश्वरी।
बोलो ये बातें समझ में आ रही है? इज इट मेकिंग सेंस? तो मेरी एन के वाले सबसे पहले बताओ बताओ मेरे क्या एन के वाले क्या होगी? सबसे पहले जीरो से रिटर्न आएंगे ना, जीरो से रिटर्न आएंगे। तो जीरो तो जीरो से ही रिटर्न आ रहा है, तो जीरो पे कुछ नहीं कर रहे। सबसे पहले फोर होगी, फिर थ्री होगी, फिर टू होगी, फिर वन होगी। सॉरी सॉरी सॉरी, तो सॉरी सॉरी, हमारा फाइव आ रहा है ना, तो फाइव, हाँ। तो जीरो होगी ना, पहले वन होगी, फिर टू होगी, फिर थ्री होगी, फिर फोर होगी और फिर फाइव होगी। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब मैं जीरो जीरो से रिटर्न आ रहा हूँ, जीरो से रिटर्न आया तो वन हुआ, वन से रिटर्न आया तो टू हुआ, टू से रिटर्न आया तो थ्री हुआ, थ्री से रिटर्न आया तो फोर हुआ, फोर से रिटर्न आया तो फाइव हुआ। अगर आपको देखना है कि एन की वैल्यू क्या है, तो मैं इसके नीचे प्रिंट करता हूँ। अभी आपको कुछ नहीं प्रिंट करना है, इतना टेंशन, मैं एन प्रिंट करता हूँ। मैंने क्या किया है? एन को प्रिंट किया है, एन को। तो इसको थोड़ा रन करके देख लेते हैं। सो नाउ यू विल गेट कि सबसे पहले फाइव, सबसे पहले वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा और फाइव होगा। देखो आपको दिख रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव। कैन यू सी? दिख रहा है क्या? योगश्री समझ में आ रहा है? कुछ भी प्रॉब्लम है बोलो बोलो। योगेश्वरी, डू हैव एनी प्रॉब्लम? क्या, कैसे नहीं आया? रिटर्न कैसे आया? हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है योगेश्वरी। रिकर्जन इज डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड। इट विल टेक टाइम। हाँ हाँ, बोलो बोलो, बोलो बोलो योगेश्वरी। हम्म। हाँ 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 हाँ, मेन मध रिटर्न, बरोबर बरोबर, मेन मध रिटर्न है ना। ओके। तो सबसे पहले तो हमारे स्टैक्स में कॉल जाते हैं। ठीक है, अब मेरा दूसरा भी क्लास है, मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ है। जब मैं बोलता हूँ ना, तो सबसे पहले एक तो होता है, आप स्टैक में आगे बढ़ते बढ़ते जैसे कॉल जा रहे हैं ना, यहाँ से सेको कॉल जा रहा है, यहाँ से सेको कॉल जा रहा है। जब आप स्टैक में ऊपर बढ़ते हो, नीचे से ऊपर जाते हो, तब आप कुछ काम कर सकते हो। ओके। और दूसरा होता है जब आप स्टैक से रिटर्न आते हो, नीचे आते हो, तब आप कुछ काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? यानी अगर आपको ऊपर जाते समय कुछ काम करना है तो भी कर सकते हो, और रिटर्न आते समय करना है तो भी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। छोटा सा एग्जांपल मैं ये देता हूँ कि अगर मैं ओके, यहाँ पे मेन है, और मेरा, मैं यहाँ पे यहाँ से फिर से को कॉल कर रहा हूँ, लेट्स गो वी हैव अ से हियर। और यहाँ पे मेरा एन की वैल्यू जो है ना, मैं यहाँ पे से है, और एन की वैल्यू 5 है। फिर यहाँ से फिर से को कॉल गया। ओके, अब देखो, अ, से, फिर एन की वैल्यू 4 है। फिर यहाँ से फिर से को कॉल गया। फिर से को कॉल जाएगा, एन की वैल्यू 3 आ जाएगी। फिर से को कॉल गया। देखो कॉल बढ़ते जा रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं हम, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे मेरी बातों पे गौर करना, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है। फिर से, फिर एन इजिकल टू 2 आ जाएगा। फिर से को कॉल जाएगा। फिर एन इजिकल टू 1 आ जाएगा। और फिर क्या आ जाएगा, हमारा बेस केस हिट हो जाएगा, विच इज से एन इजिकल टू 0। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है गाइज। ओके। तो मैं कर क्या रहा हूँ, अगर मुझे कोई भी काम नीचे से ऊपर जाते जाते करना है, मेरे बातों पे गौर करना। अगर मुझे कोई भी काम नीचे से ऊपर जाते जाते करना है, तो मैं सबसे पहले, अगर मुझे कोई काम नीचे से ऊपर जाते जाते करना है, तो फिर मैं उस स्टेटमेंट को मेरे रिकर्सिव कॉल के ऊपर लिखूंगा, जो मुझे पहले करना है, यानी जाते जाते करना है। यानी मुझे नीचे से ऊपर जाऊंगा ना, तो जाते जाते मुझे वो काम करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जब मैं बॉटम से टॉप जाऊंगा, टॉप जाऊंगा, तो जाते जाते मुझे अगर कोई काम करना है, आप देखो नीचे से ऊपर जाते जाते काम कर सकते हो, ऊपर से नीचे आते जाते भी काम कर सकते हो। अगर आपको नीचे से ऊपर जाते जाते कुछ काम करना है, तो आप क्या करोगे, उस काम को आप कॉल के ऊपर लिखोगे। क्या करोगे? कॉल के ऊपर लिखोगे। तो जो भी चीजें कॉल के ऊपर लिखी जाती है ना, ये से कॉल करने से ऊपर लिखी जा रही है ना, वो काम नीचे से ऊपर जाते जाते होगा, कॉल करते करते होगा। यानी जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, फ्रेम चढ़ते चढ़ते, तब वो कॉल होगा। अगर कोई कॉल, सॉरी, काम होगा। अगर कोई काम आपको ऊपर से नीचे आता है ना, जब वो रिटर्न आएगा तब करना है। जो भी चीज़ें आपको जब रिटर्न आओगे तब करना है, वो आपको उस से के नीचे लिखना है। तो ये कब काम होगा, जब आप रिटर्न करोगे, तब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। और जब आप नीचे से ऊपर जाओगे, तब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो हो क्या रहा है, जब हम रिटर्न आ रहे हैं, लिसन वेरी केयरफुल, जब हम रिटर्न आ रहे हैं, जब ये रिटर्न एग्जीक्यूट हुआ ना, तो डायरेक्टली वो इस यहाँ पे आएगा, इस से पे नहीं आएगा, क्योंकि कॉल हो चुका है, वो हमें रिटर्न आएगा। तो क्या, हमेशा जब रिटर्न आएगा ना, तो ये फंक्शन की नीचे वाली लाइन एग्जीक्यूट होती है। समझना, जब भी रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और आपने
उस कॉल के नीचे भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो वो वाली चीज़ें एग्जीक्यूट होगी। तो होगा क्या यहाँ पे, रिटर्न आएगा तो सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट होगा। समझ में आया? तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यानी क्या प्रिंट होगा, वन प्रिंट होगा, क्योंकि वो रिटर्न आया और रिटर्न आने के बाद में उसको एन की वैल्यू वन मिलेगी ना। समझ आया? समझ आ रही है बात? फिर यहाँ से रिटर्न आएगा, फिर एन की वैल्यू टू मिलेगी, फिर यहाँ से रिटर्न आएगा, फिर एन की वैल्यू थ्री मिलेगी। बराबर है? हाँ, फिर यहाँ से रिटर्न आएगा, फिर एन की वैल्यू फोर मिलेगी, फिर यहाँ से रिटर्न आएगा, एन की वैल्यू फाइव मिलेगी, फिर यहाँ से भी रिटर्न आ जाएगा। तो मेन में चला जाएगा। बट हमारा क्या आ रहा है आउटपुट, वन टू थ्री फोर फाइव, जो कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, एन को प्रिंट कर रहे हैं। तो एन क्या होगा सबसे पहले देखो, जैसे जीरो पे रिटर्न आया तो जीरो पे रिटर्न आया, तो एन के लिए कहाँ पे रिटर्न आया, वो वन पे रिटर्न आया। वन से रिटर्न आया टू पे, तो टू आ गया, थ्री आ गया, फोर आ गया, फाइव आ गया। तो जब हम रिप्रिंट कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव। तो जब भी हम रिटर्न आ रहे हैं, जब भी हम रिटर्न आते आते कुछ काम करना चाहते हैं, तो वो आप उस फंक्शन के नीचे लिखोगे, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये वाली लाइन कब एग्जीक्यूट होगी, जब आप रिटर्न आओगे, जैसे रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना, फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। हर एक लेवल पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ओके, जीरो पे, जैसे जीरो पे रिटर्न आया, तो ये रिटर्न आ गया वन पे, तो वन प्रिंट हुआ। फिर वन से रिटर्न आएगा नीचे, फिर टू प्रिंट हुआ। फिर टू से रिटर्न आया थ्री पे, थ्री प्रिंट होगा, फिर फोर प्रिंट होगा, फिर फाइव प्रिंट होगा। समझ में आया? इसको मैं और डिटेल में बताऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में। बट इट हाउ इट वर्क, आप ऊपर से नीचे से ऊपर जाते थे भी काम कर सकते हो, ऊपर से नीचे आते थे भी काम कर सकते हो। हाउ actually this recursion works that we have seen